हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। दी स्टोरी चैम्बर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना। हम रोज़ नई नई कहानी लाते रहते हैं, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। फायर रुद्रांश का उदय। शून्य शक्ति द्वीप में संघर्ष। जब उसकी 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक 5वें चरण में टूट गई तो रुद्रांश की शारीरिक शक्ति अकेले ही एक महान सम्राट के तुलनीय होगी। उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से जबरदस्त रूप से बढ़ेगी। रुद्रांश आगे बढ़ा और उस स्थान को छोड़ दिया। हजारों मील दूर रुद्रांश रेगिस्तान में तेजी से दौड़ा। वह रेगिस्तान में 100 मील की गहराई तक गया और फिर पर्वत और नदी चित्र माउंटेन एंड रिवर डायग्राम में प्रवेश किया। पर्वत और नदी चित्र में प्रवेश करने के बाद रुद्रांश ने तुरंत वह द्रव निकाला जो उसने पहले प्राप्त किया था और उसे शुद्ध करना शुरू कर दिया। द्रव में जीवन सार लाइफ एसेंस की एक विशाल मात्रा थी। रुद्रांश ने जीवन सार को अवशोषित करने और अपने शरीर को मजबूत करने के लिए 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक को प्रसारित किया। बुज़ज़। रुद्रांश के शरीर की सभी मांसपेशियां और हड्डियां तेजी से कांप रही थीं। एक पल में वे करोड़ों बार कांपीं। कंपन ने एक भयानक ऊर्जा पैदा की जिसने आत्मिक द्रव के सार को अवशोषित कर लिया। यह उसकी मांसपेशियों, हड्डियों, आंतरिक अंगों, रक्त कोशिकाओं और उसके शरीर के हर छोटे कोने में घुस गया, जिससे रुद्रांश की शारीरिक शक्ति मजबूत हो गई। आधा महीने बाद रुद्रांश ने सभी आत्मिक द्रव को शुद्ध करके अवशोषित कर लिया था। हालांकि उसकी 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक में कोई सफलता नहीं मिली थी। यह अभी भी चौथे स्तर के उत्तरार्ध में थी, लेकिन इसने अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। कितना अफसोस, मैं अभी भी इतना करीब हूँ। रुद्रांश ने आह भरी। 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक के 5वें स्तर तक पहुंचना बहुत मुश्किल था। आदिम साधना प्रणाली इमोर्टल कल्टीवेशन सिस्टम की साधना, चाहे वह आदिम शरीर साधना वंश, इमोर्टल बॉडी कल्टीवेशन लीनेज, आदिम मार्शल आर्ट्स, आदिम दानवी मार्ग या आदिम दुष्ट मार्ग हो, नियम प्रणाली नॉमोलॉजिकल सिस्टम की तुलना में अधिक कठिन थी। इसमें अधिक संसाधन भी लगते थे। अन्यथा आदिम युग में नियम प्रणाली से आदिम साधना प्रणाली पराजित नहीं होती। अगर वह 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक के 5वें स्तर तक पहुंचना चाहता था तो उसे और अधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। हालांकि आत्मिक द्रव व्यर्थ नहीं गया। भले ही रुद्रांश ने सफलता हासिल नहीं की, लेकिन उसके शरीर की शक्ति एक स्तर तक बढ़ गई थी। उसकी ताकत भी मजबूत हो गई थी। शून्य शक्ति द्वीप वर्ल्ड गॉड आइलैंड में बहुत सारे स्वर्गीय खजाने हैं। मुझे निश्चित रूप से अपने भौतिक शरीर को सफलता दिलाने के लिए पर्याप्त संसाधन मिलेंगे। रुद्रांश की आंखें झिलमिला उठीं। फिर वह पर्वत और नदी चित्र से बाहर निकला और रेगिस्तान की तलाशी जारी रखी। हालांकि अगले कुछ दिनों तक रुद्रांश को कुछ भी हासिल नहीं हुआ और वह किसी और से नहीं मिला। इस दिन रुद्रांश अपने रास्ते पर जल्दी कर रहा था, तभी अचानक रेगिस्तान में विस्फोट हुआ। एक भयानक कुल्हाड़ी की चमक रुद्रांश पर कट पड़ी। रुद्रांश चौंक गया। वह तेजी से पीछे हटा और साथ ही एक मुक्का मारा। धड़ाम। एक जोरदार आवाज हुई और रुद्रांश रेगिस्तान के साथ कुछ दूरी तक फिसल गया, इससे पहले कि वह रुका। उसके सामने एक गठीला आकृति दिखाई दी। बुराई देवता जाति। ये बुराई देवता जाति का एक सदस्य था। उसका पूरा शरीर बैंगनी रंग के शल्कों से ढका हुआ था। वह लंबा था और उसके हाथ में एक युद्ध कुल्हाड़ी थी। जब वह रुद्रांश को ठंडी निगाह से देख रहा था, एक सत्य सम्राट ट्रू एम्परर वास्तव में शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश करने की हिम्मत करता है और यहाँ तक कि मेरे हमले को भी रोकता है। ऐसा लगता है कि तुम स्वर्ग क्षेत्र के अतुलनीय प्रतिभाशाली हो। हाँ, लगता है मेरी किस्मत खराब नहीं है। बुराई देवता जाति का सदस्य मुस्कुराया और उसकी आंखें बेहद ठंडी थीं। एक तारा महान सम्राट ग्रेट एम्परर। दूसरे पक्ष के आभा और अभी अभी हुए वार के आदान प्रदान के आधार पर रुद्रांश दूसरे पक्ष के क्षेत्र का निर्धारण कर सकता था। दूसरा पक्ष केवल एक तारा महान सम्राट था, लेकिन वह गैर मानव जाति का एक कुलीन था और उसकी युद्ध शक्ति को कम नहीं आंका जा सकता था। हालांकि रुद्रांश डरा नहीं था। उसने अभी जल्दबाजी में हमले को रोका था और पीछे हटने के लिए मजबूर हुआ था। वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने से बहुत दूर था। एक तारा शून्य सम्राट, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, रुद्रांश ने ठंडे लहजे में कहा। तुमने अभी क्या कहा? तुम मुझे एक उदाहरण के रूप में लेना चाहते हो? बुराई देवता जाति का सदस्य मुस्कुराया। महज एक स्वर्ग क्षेत्र का सत्य सम्राट स्तर का चींटी वास्तव में कहता है कि वह उसे हराना चाहता है। क्या मजाक है? धमाका। बुराई देवता जाति के सदस्य ने एक कदम आगे बढ़ाया, जिससे रेत और धूल आसमान में भर गई। उसने रुद्रांश पर हमला किया। उसके हाथ में युद्ध कुल्हाड़ी रुद्रांश पर कट पड़ी। रुद्रांश का शरीर 9 रंगों से चमका। उसने अपनी शारीरिक शक्ति और विश्व बल वर्ल्ड फोर्स को अधिकतम तक प्रसारित किया और अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया। धड़ाम। दोनों ने एक वार का आदान प्रदान किया और बल पानी की लहरों की तरह चारों दिशाओं में फैल गया। रेत बह गई और समुद्र की लहरों की तरह चारों दिशाओं में फैल गई। उन दोनों के नीचे एक गहरा गड्ढा दिखाई दिया जो हजारों मील चौड़ा था। बुज़ज़। एक आकृति लगातार पीछे हटी। इस बार ये रुद्रांश नहीं था, बल्कि बुराई देवता जाति थी।
तुम बुराई देवता जाति की तीनों आंखें चौड़ी थीं क्योंकि उन्होंने अविश्वास में रुद्रांश को देखा। उसे यह मानना मुश्किल लगा कि उसे एक सत्य सम्राट द्वारा पीछे हटने के लिए मजबूर किया जाएगा। तुम्हारी ताकत बस इतनी ही है, मार डालो। रुद्रांश चिल्लाया और दूसरे पक्ष पर हमला किया। धमाका धमाका धमाका, वे दोनों प्रकाश की दो धाराओं में बदल गए और टकराते रहे। पलक झपकते ही उन्होंने दर्जनों वार का आदान प्रदान किया था। हालांकि बुराई देवता जाति पूरी तरह से नुकसान में थी। वे रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर पाए। उनके शरीर कांप उठे और उनकी बाहें दुखने लगीं। शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश करने से पहले रुद्रांश ने पहले ही अपनी लड़ाई में लालन मोह को हरा दिया था। उस समय रुद्रांश का साधना आधार केवल 6 तारा सत्य सम्राट पर था। अब रुद्रांश का साधना स्तर 7 तारा सत्य सम्राट तक पहुंच गया था और उसके भौतिक शरीर की ताकत मजबूत हो गई थी। हालांकि यह गैर मानव सम्राट लालन मोह से थोड़ा मजबूत था, फिर भी वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर पाया। रुद्रांश ने उसे पूरी तरह से दबा दिया था। स्विश, रुद्रांश की हथेली एक दिव्य तलवार की तरह थी। उसने इसे बाहर निकाला और विदेशी को छेद दिया। उनके शरीर बैंगनी शल्कों से ढके हुए थे और उनकी रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक थी। हालांकि रुद्रांश की हथेली 9 प्रकार के नियमों से ढकी हुई थी। नियम आपस में जुड़े और एक साथ मिलकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया जिसमें और भी भयानक शक्ति थी। रुद्रांश की शारीरिक शक्ति के साथ मिलकर उसने दूसरे पक्ष के शल्कों को तोड़ दिया और दूसरे पक्ष के शरीर में एक छेद छोड़ दिया जिससे खून बहने लगा। धिक्कार है, गैरमानव सम्राट गुस्से में चिल्लाया क्योंकि वह डर के मारे पीछे हट गया। फिर वह मुड़ा और भागा। वह समझ गया कि वह रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सकता। अगर उसने खुद को लड़ना जारी रखने के लिए मजबूर किया तो वह न केवल रुद्रांश को मारने में सक्षम होगा बल्कि रुद्रांश द्वारा मारा भी जाएगा। स्वर्ग क्षेत्र में ऐसा भयानक स्वर्ग प्रतिभा विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? वह सिर्फ एक सत्य सम्राट है लेकिन उसकी युद्ध शक्ति मेरी तुलना में मजबूत है। ये बहुत भयानक है। नहीं, मुझे इस खबर को फैलाना चाहिए और दूसरों को इस बच्चे को मारने देना चाहिए। अन्यथा अगर वह बड़ा हो गया तो ये हमारी जाति के लिए एक आपदा होगी। इस गैरमानव सम्राट ने मन ही मन सोचा। हालांकि रुद्रांश उसे कैसे भागने दे सकता था। उसने अपने 6 पंखों वाले दिव्य पंखों को फैलाया और उसका पीछा किया। भले ही तुम मुझसे मजबूत हो लेकिन मेरे लिए तुम्हें मारना असंभव है। गैरमानव सम्राट दहाड़ा। रुद्रांश उससे मजबूत था लेकिन हास्यास्पद अंतर से नहीं। जब तक वह भागना चाहता था रुद्रांश उसे मार नहीं सकता था। क्या ऐसा है? रुद्रांश के होंठों के कोने थोड़े से मुड़े और उसके हाथों में एक बड़ा धनुष दिखाई दिया। ये गिरा हुआ तारा धनुष था। रुद्रांश ने गिरे हुए तारे धनुष को अपनी पूरी ताकत से खींचा और गिरे हुए तारे धनुष की डोरी झुक गई। वर्तमान में रुद्रांश अभी भी गिरे हुए तारे धनुष को पूरी तरह से नहीं खींच पाया था। उसने इसे केवल आधा ही खींचा था। 9 प्रकार के नियम और दुनिया की शक्ति लगातार गिरे हुए तारे धनुष में डाली जा रही थी। गिरा हुआ तारा धनुष एक शानदार रोशनी से चमक उठा और एक 9 रंग का तीर बना। बुज़ज़, रुद्रांश ने धनुष छोड़ दिया और धनुष की डोरी तेजी से कांप उठी। 9 रंग का तीर उड़ गया और गैर मानव सम्राट की ओर फट पड़ा। गैर मानव सम्राट दहाड़ा क्योंकि उसने 9 रंग के तीर की ओर अपनी कुल्हाड़ी घुमाई। क्लैंग, एक स्वर्ग चौंका देने वाला धमाका हुआ और गैर मानव सम्राट का शरीर कांप उठा क्योंकि वह पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसने लगभग अपनी युद्ध कुल्हाड़ी पर अपनी पकड़ खो दी थी। ये कैसे संभव है? गैर मानव सम्राट गिरे हुए तारे धनुष की शक्ति से चौंक गया था। बुज़ज़, रुद्रांश ने फिर से गिरा हुआ तारा धनुष खींचा और दूसरे पक्ष पर एक और 9 रंग का तीर चलाया। तीर हवा में लकीर खींचता गया, अपने पीछे एक लंबी पूंछ छोड़ गया। ये 9 रंग का था और आंखों को चकाचौंध कर रहा था, लेकिन इसकी गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी और इसकी शक्ति चौंकाने वाली थी। गैरमानव सम्राट दहाड़ा क्योंकि उसकी तीसरी आंख से एक विनाशकारी रोशनी निकली। उसी समय उसने अपनी युद्ध कुल्हाड़ी से वार किया। क्लैंग, 9 रंग का तीर दूसरी बार गैरमानव सम्राट की युद्ध कुल्हाड़ी पर गिरा। युद्ध कुल्हाड़ी तेजी से कांप उठी और फिर उसके हाथ से उड़ गई। गैरमानव सम्राट का शरीर तेजी से कांप उठा क्योंकि वह लगातार पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का जाल फट गया था और उसमें से खून बह रहा था। उसकी एक बाह ने पूरी तरह से सारी भावना खो दी थी। अब रुद्रांश का साधना स्तर 7 तारा सत्य सम्राट के स्तर तक पहुंच गया था और उसके 9 प्रकार के नियम सभी तीसरे स्तर तक पहुंच गए थे। जब उसने धनुष की डोरी खींची तो शक्ति पहले से कई गुना अधिक मजबूत थी। साधारण एक तारा महान सम्राटों को विरोध करना मुश्किल लगेगा। स्विश स्विश, रुद्रांश ने लगातार अपना धनुष खींचा और 2 और तीर चलाए। गैरमानव सम्राट ने एक अनिच्छुक दहाड़ लगाई क्योंकि उसने अवरुद्ध करने के लिए अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन ये सब व्यर्थ था। 2 तीरों में से एक ने गैरमानव सम्राट की छाती को छेद दिया, जिससे वह जमीन पर जड़ गया। दूसरे तीर ने उसके माथे को छेद दिया, जिससे वह तुरंत मर गया।
एक महान सम्राट रुद्रांश द्वारा मारा गया था। ये पहली बार था जब उसने स्वर्गीय मार्ग के सैनिक सेलेस्टियल एम्परर वेपन के भौतिक शरीर का सहारा लिए बिना ऐसा किया था। रुद्रांश ने भी अपने दिल में आह भरी। वह अनजाने में उस बिंदु तक बढ़ गया था जहां वह एक महान सम्राट को मार सकता था। 10 साल से भी पहले जब वह मूल महाद्वीप युआन कॉन्टिनेंट में था तो महान सम्राट उसकी आंखों में इतना ऊंचा था कि वह ऊपर नहीं चढ़ सकता था। उस समय रुद्रांश महान सम्राट के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता था, सिवाय स्वर्गीय मार्ग के सैनिक के भौतिक शरीर पर भरोसा करने के। महान सम्राट उसे अपनी सच्ची ताकत से एक थप्पड़ से मार सकता था। लेकिन अब चीजें अलग थीं। अनजाने में उसकी ताकत एक आश्चर्यजनक ऊंचाई तक बढ़ गई थी। गैरमानव सम्राट को मारने के बाद 9 रंग का तीर ऊर्जा में बदल गया और गायब हो गया। रुद्रांश बस उड़ने और विदेशी सम्राट के शव को इकट्ठा करने वाला था, तभी दूर से प्रकाश की 2 किरणें चमकीं और तेज गति से उड़ गईं। ये वे हैं। रुद्रांश की निगाहें झिलमिला उठीं। प्रकाश की 2 धारियां वास्तव में जुड़वां भाई थे। उन दोनों ने स्पष्ट रूप से रुद्रांश को दूर से खोज लिया था, इसलिए वे बहुत तेज गति से उड़े और एक पल में रुद्रांश के पास पहुंचे। उन दोनों ने आश्चर्य से गैर मानव सम्राट को देखा। भाई रुद्रांश, वास्तव में अद्भुत है। तुमने अपनी क्षमताओं से एक महान सम्राट को मार डाला। मैं प्रभावित हूँ, मैं प्रभावित हूँ। उनमें से एक ने कहा, उसकी आंखों में आश्चर्य का भाव था। मैं बस भाग्यशाली था। रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया और गैर मानव सम्राट के शरीर को इकट्ठा करने के लिए आगे बढ़ा। भाई रुद्रांश, क्या तुमने उस दिन सभी कौवों को मार डाला था? जिस व्यक्ति ने पहले बात की थी उसने फिर से पूछा। नहीं, मैं बस बाहर भागा, रुद्रांश ने लापरवाही से जवाब दिया। ओह! जुड़वां भाइयों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। भाई रुद्रांश, ऐसा लगता है कि हम भाग्यशाली हैं। हम आगे क्यों न मिलकर काम करें? ठीक है, रुद्रांश ने एक पल के लिए विचार किया और सिर हिलाया। वह इस जगह से परिचित नहीं था। इसके अलावा उसके सामने के 2 लोगों का साधना स्तर काफी ऊंचा था। रुद्रांश अब स्वर्गीय मार्ग के सैनिक के शरीर का उपयोग नहीं कर सकता था। अगर उसके साथ और लोग होते तो अगर उसे कोई खतरा होता तो वे अधिक मदद करते। आप दोनों, क्या आप जानते हैं कि यह रेगिस्तान कितना बड़ा है? रुद्रांश ने पूछा। यह रेगिस्तान बहुत बड़ा है। हम पिछले कुछ दिनों से इस रेगिस्तान में घूम रहे हैं। यह मृत्यु की चुप्पी है और कोई अवसर नहीं है। हम यहाँ बस अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जब तक हम द्वीप की गहराई में जाते रहेंगे, हम निश्चित रूप से इस रेगिस्तान को छोड़ने में सक्षम होंगे। जुड़वां भाइयों में से एक ने कहा। यह व्यक्ति जुड़वां भाइयों का बड़ा भाई था। रुद्रांश ने सिर हिलाया। वास्तव में इस रेगिस्तान में ज्यादा कुछ हासिल नहीं था। वह कई दिनों तक घूमता रहा था और उसे केवल एक सम्राट की दवा और कुछ आत्मिक द्रव ही मिला था। तुरंत उन तीनों ने थोड़ी देर चर्चा की, इससे पहले कि वे द्वीप के केंद्र की ओर बढ़ गए। रास्ते में रुद्रांश को दोनों लोगों के नाम पता चले। उनमें से एक का नाम वरुण देव था और दूसरे का नाम वरुण बोध था। वे दोनों 2 तारा महान सम्राट थे। रास्ते में उन्हें गैरमानवों की एक लहर का सामना करना पड़ा, लेकिन उनमें से केवल 2 ही थे। एक 2 तारा महान सम्राट था जबकि दूसरा 1 तारा महान सम्राट था। स्वाभाविक रूप से उसे रुद्रांश और अन्य 2 ने घेर लिया और अंततः मार डाला। बाद में उन्हें विदेशी जनजाति के 7 से 8 लोगों के एक समूह का सामना करना पड़ा। पहले वरुण देव ने सुझाव दिया कि रुद्रांश अपनी कठपुतली को बाहर निकाले और इन विदेशी जनजातियों को मार डाले, लेकिन रुद्रांश मुड़ा और चला गया। जिस कठपुतली का उल्लेख वरुण देव कर रहा था वह स्वर्गीय मार्ग के सैनिक का भौतिक शरीर था। हालांकि भौतिक शरीर में ऊर्जा समाप्त हो गई थी, इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह दुश्मन को मार सके। स्वाभाविक रूप से रुद्रांश मुड़ा और चला गया। सौभाग्य से वे काफी तेज थे, इसलिए वे विदेशी जातियों से घिरे नहीं थे और सफलतापूर्वक भाग निकले। ठीक इसी तरह वे रेगिस्तान क्षेत्र को छोड़ने से पहले आधे महीने तक उड़े। मुख्य बात यह थी कि इस क्षेत्र में दबाव बहुत मजबूत था। उनकी उड़ान की गति बाहर की तुलना में हजारों गुना धीमी थी। यही कारण था कि रेगिस्तान को पार करने में इतना समय लगा। रेगिस्तान से गुजरने के बाद वे एक गहरे लाल रंग की भूमि पर आए। इस भूमि का तापमान आश्चर्यजनक रूप से उच्च था और समय समय पर जमीन से लावा निकलता हुआ देखा जा सकता था। जमीन से लगातार एक आश्चर्यजनक रूप से उच्च तापमान फैल रहा था। तार्किक रूप से ऐसा वातावरण पहले के रेगिस्तान की तुलना में और भी अधिक मृत्यु की चुप्पी वाला था। इसमें वनस्पति भी कम थी, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत थी। वनस्पति यहाँ समय समय पर देखी जा सकती थी। हर तरह की अग्निलाल वनस्पति गर्म जमीन में जड़ें जमाए हुए थी। उनमें से कुछ लावा में भी जड़ें जमाए हुए थे। वह बहती ज्वाला लकड़ी है और अग्निशिला घास है। वे इस भूमि पर आने के कुछ ही समय बाद रुद्रांश ने कई तरह की सम्राट की दवा एम्परर मेडिसिन की खोज की। वे सभी बहुत मूल्यवान थे और उन तीनों द्वारा ले लिए गए थे। यह अग्नि की भूमि, लैंड ऑफ फायर, बस एक खजाने की भूमि थी। तीनों ने जलती हुई आंखों से खोजना शुरू कर दिया।
कुछ दिनों बाद उन तीनों में से प्रत्येक ने 10 से अधिक सम्राट की जड़ी बूटियां प्राप्त की थीं। एक दिन एक पहाड़ को पार करने के बाद तीनों अचानक रुक गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि आगे घाटी में कुछ आकृतियां दिखाई दी थीं। तीनों जल्दी से छिप गए और दूर से देखा। बुराई देवता जाति। घाटी बुराई देवता जाति से भरी हुई थी और वे कुल 5 थे। घाटी में एक पिच काला गुफा थी। बुराई देवता जाति के 5 सदस्य गुफा के बाहर आगे पीछे घूम रहे थे और उनके शरीर शक्तिशाली आभा का उत्सर्जन कर रहे थे। 3 2 तारा महान सम्राट और 2 1 तारा महान सम्राट। वरुण बोध का भाव गंभीर था क्योंकि वह बड़बड़ाया, भाई रुद्रांश, बुराई देवता जाति के ये 5 सदस्य गुफा के बाहर घूम रहे हैं। मुझे लगता है कि गुफा में कोई खजाना जरूर होगा। हम ऐसे अवसर को नहीं चूक सकते। हालांकि दूसरे पक्ष में 3 2 तारा महान सम्राट और 2 1 तारा महान सम्राट हैं। वे हमसे बहुत मजबूत हैं। हम उनसे निपट नहीं सकते। भाई रुद्रांश, तुम उस कठपुतली को बाहर क्यों नहीं निकालते और बुराई देवता जाति के इन 5 सदस्यों को मार डालते? अगर वास्तव में खजाने हैं तो तुम सबसे बड़ा हिस्सा ले सकते हो। वरुण देव ने कहा, यह योजना काम नहीं करेगी। हम बस थोड़ी देर और निरीक्षण करते हैं। रुद्रांश ने कहा। वरुण देव और वरुण बोध ने फिर से एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमका। तीनों चुपचाप इंतजार करने लगे। थ्रोइंग किसेस। फायर। रुद्रांश का उदय। शून्य शक्ति द्वीप में संघर्ष जारी। घाटी में बुराई देवता जाति के 5 सदस्य आगे पीछे घूम रहे थे। थोड़ी देर बाद बुराई देवता जाति का एक 2 तारा महान सम्राट अचानक गुफा में घुस गया। गरज। अचानक गुफा से एक भयंकर गर्जना आई। ये दहाड़ एक ड्रैगन की दहाड़ की तरह थी, लेकिन एक अजगर की फुफकार जैसी भी थी। ये बेहद कानफोड़ू थी। इसके तुरंत बाद गुफा से एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी घाटी हिलने लगी। 1 मिनट से भी कम समय में बुराई देवता जाति का जो सदस्य गुफा में घुस गया था वह बाहर निकल आया। गुफा के बाहर बुराई देवता जाति के 4 सदस्यों के चेहरे पर गंभीर भाव थे क्योंकि वे कतार में इंतजार कर रहे थे। गरज। एक जोरदार दहाड़ के साथ एक विशाल और पतला शरीर गुफा से बाहर निकला। ये है। दूर रुद्रांश की आंखें हिल गईं। यह एक विचित्र जानवर था जो एक असली ड्रैगन जैसा दिखता था। उसका शरीर शल्कों से ढका हुआ था, लेकिन उसके केवल 4 पंजे थे। उसकी पीठ पर पंखों की एक जोड़ी थी जो फैलने पर बहुत विशाल थी। यह एक प्रकार का विदेशी जानवर, एक्सोटिक बीस्ट था जिसे रुद्रांश ने पहले कभी नहीं देखा था। गरज। उत्परिवर्ती जानवर, म्यूटेंट बीस्ट दहाड़ा और उसका शरीर दहकती हुई लपटों से ढका हुआ था। उसके पंख फड़फड़ाए और वह बिजली की गति से बुराई देवता जाति के सदस्य की ओर झपटा। पहले बुराई देवता जाति का सदस्य बुराई देवता जाति के अन्य 4 सदस्यों की ओर भागा। करो। बुराई देवता जाति के सदस्यों में से एक दहाड़ उठा। बुराई देवता जाति के सभी सदस्यों ने एक साथ हमला किया। उनके तीसरे नेत्रों से विनाशकारी प्रकाश की 4 किरणें निकलीं, इससे पहले कि वे विभिन्न हमलों में बदल गईं। उनमें से कुछ तलवारों में बदल गईं, कुछ कृपाणों में और कुछ विभिन्न जानवरों में। बुज़र्स। ड्रैगन जैसे जानवर ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और हवा को एक स्वर्गीय ब्लेड की तरह चीर दिया। बुराई देवता जाति के हमले को रोकने की कोशिश की। हालांकि वे केवल हमलों के एक हिस्से को ही रोक पाए। फिर भी कुछ हमले घेराबंदी को तोड़कर विचित्र जानवरों से टकराए, जिससे वे अपने रास्ते में रुक गए। पूरी ताकत से हमला करो और इस जानवर को मार डालो। बुराई देवता जाति के एक 2 तारा महान सम्राट ने चिल्लाया और बुराई देवता जाति के 5 सदस्यों ने विचित्र जानवर को घेर लिया। जानवर की युद्ध शक्ति बेहद शक्तिशाली थी, बुराई देवता जाति के किसी भी 2 तारा महान सम्राट से अधिक मजबूत। हालांकि ये बहुत अधिक मजबूत नहीं था और यह उन 5 के खिलाफ तुरंत नुकसान में था। जानवर की रक्षात्मक शक्ति आश्चर्यजनक थी और उसके शल्क बेहद सख्त थे। बुराई देवता जाति के 1 तारा महान सम्राट के लिए भी उसकी रक्षा को तोड़ना मुश्किल होगा। बुराई देवता जाति का केवल एक 2 तारा महान सम्राट ही इसे कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। इस प्रकार भले ही जानवर घायल हो गया था, फिर भी वह टिका रहा। गरज। गरज। विचित्र जानवर दहाड़ा। वह बहुत अनिच्छुक और बेहद गुस्से में लग रहा था। उसके शरीर पर लपटें और गर्म हो गईं। अंत में उसका विशाल शरीर सिकुड़ने लगा। उसका मूल रूप से 100 मीटर लंबा शरीर अंततः 3 मीटर की लंबाई तक सिकुड़ गया। हालांकि उसका शरीर एक क्रिस्टलीय प्रकाश से चमकने लगा। सबसे बड़ा बदलाव उसके पंखों में हुआ, जो अग्नि लाल और क्रिस्टलीय हो गए थे, मानो वे अग्नि लाल जैद से बने हों। बुज़र्स। उत्परिवर्ती जानवर ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और उसकी गति पहले से कहीं अधिक तेज थी। प्रकाश की एक धार की तरह वह आसमान में चढ़ गया और एक पल में बुराई देवता जाति की घेराबंदी से बाहर निकल गया। सावधान। बुराई देवता जाति के सदस्यों में से एक दहाड़ा। गरज। विचित्र जानवर दहाड़ा और लाल बिजली के बोल्ट की तरह आसमान से नीचे झपटा। ये चरम गति से 1 तारा महान सम्राट क्षेत्र के बुराई देवता जाति के सदस्यों में से एक की ओर झपटा। बुराई देवता जाति का सदस्य चौंक गया और पीछे हटना चाहता था। हालांकि पहले ही बहुत देर हो चुकी थी। पुछी।
विचित्र जानवर के नुकीले पंजों ने प्रतिद्वंद्वी की रक्षा को तोड़ दिया और सीधे उसकी एक बांह को फाड़ दिया। उसी समय उसका एक पंख क्षैतिज रूप से कट गया, जो एक स्वर्गीय ब्लेड से भी तेज था। फट! बुराई देवता जाति का वह सदस्य सीधे 2 हिस्सों में बंट गया। बुराई देवता जाति का एक तारा महान सम्राट एक पल में मारा गया। तुम मौत को ढूंढ रहे हो। बुराई देवता जाति के अन्य सदस्य दहाड़ उठे और उत्परिवर्ती जानवर पर हर तरह के हमले शुरू कर दिए। विचित्र जानवर की गति बेहद तेज थी। उसने चकमा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वह एक कुल्हाड़ी से कट गया। शल्क उड़ गए और उसके शरीर पर एक घाव हो गया, खून बह रहा था। उत्परिवर्ती जानवर घायल हो गया था और यह और भी अधिक उग्र हो गया। यह लगातार दहाड़ता रहा और शेष एक तारा महान सम्राट क्षेत्र के बुराई देवता जाति के सदस्य की ओर झपटा। विदेशी जानवर बहुत तेज थे, हमला करना चाहते थे तो चकमा देना लगभग असंभव था। वे केवल सीधे हमला कर सकते थे। एक तारा महान सम्राट क्षेत्र के बुराई देवता जाति के सदस्य ने अपनी पूरी ताकत से जवाबी हमला किया, जबकि बुराई देवता जाति के अन्य 2 तारा महान सम्राट क्षेत्र के सदस्यों ने हमला जारी रखा। हालांकि अंत में उत्परिवर्ती जानवर एक बार मारा गया, लेकिन फिर भी वह बुराई देवता जाति के एक तारा महान सम्राट सदस्य के किनारे तक झपटने में कामयाब रहा। उसने बुराई देवता जाति के सदस्य को मारने के लिए अपने नुकीले पंजों और पंखों का इस्तेमाल किया। बुराई देवता जाति के 2 सबसे कमजोर सदस्य विचित्र जानवरों द्वारा एक के बाद एक मारे गए, जिससे बुराई देवता जाति के केवल 2 तारा महान सम्राट क्षेत्र के सदस्य बचे। बुराई देवता जाति एक पंक्ति में अपने 2 सदस्यों को मारे जाने के बाद भड़क उठी थी। उन्होंने उत्परिवर्ती जानवर पर हर तरह के भयंकर हमले किए। विचित्र जानवर ने लगातार चकमा देने के लिए अपनी बेहद तेज गति पर भरोसा किया और बुराई देवता जाति के 1-2 तारा महान सम्राट की ओर झपटा। हालांकि 1-2 तारा महान सम्राट को मारना आसान नहीं था। एक पर एक लड़ाई में उत्परिवर्ती जानवर बुराई देवता जाति के किसी भी सदस्य से मजबूत हो सकता था। हालांकि जब उनमें से 3 ने सेना में शामिल हो गए तो उत्परिवर्ती जानवर उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। दोनों पक्षों ने 1 दर्जन से अधिक वार का आदान प्रदान किया। बुराई देवता जाति के सदस्यों में से एक जानवर द्वारा लगभग 2 हिस्सों में फाड़ दिया गया था और बुरी तरह से घायल हो गया था। हालांकि जानवर खुद भी खून से लथपथ था और उसकी चोटें भी काफी गंभीर थीं। बुज़ज़ अंत में उत्परिवर्ती जानवर ने बुरी तरह से घायल बुराई देवता जाति के सदस्य पर अपनी नजरें गड़ा दी और एक भयंकर मारकाट शुरू करते हुए उसकी ओर तेजी से झपटा। एक उत्परिवर्ती जानवर का पूरा शरीर एक हथियार था जिसका उपयोग हमला करने के लिए किया जा सकता था। उसके हमले तूफान की तरह थे और बचाव करना असंभव था। फट! बुराई देवता जाति का सदस्य पहले से ही बुरी तरह से घायल था और जानवर का मुकाबला नहीं कर पाया। उसकी छाती जानवर की पूंछ से छेद दी गई थी और भयानक शक्ति ने उसे टुकड़ों में फाड़ दिया। हालांकि बुराई देवता जाति के अन्य 2 सदस्यों के हमले भी आ गए थे। एक विशाल कुल्हाड़ी जानवर पर कट गई, सीधे उसके एक पंख को काट दिया। एक अन्य गदा विचित्र जानवर से टकरा गई। विचित्र जानवर के अस्थि कवच से एक टूटने की आवाज आई और उसका शरीर घाटी में टूट गया। धड़ाम! पृथ्वी कांप उठी और धूल हवा में भर गई। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया। इस बार विचित्र जानवर को एक भारी चोट लगी और वह मौत के कगार पर था। मारो, मारो! बुराई देवता जाति के शेष 2 सदस्यों की आंखें बेहद ठंडी थीं। उन्होंने विचित्र जानवर को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया क्योंकि उन्होंने हर तरह के हमलों की बारिश की। गरज! विचित्र जानवर दहाड़ा छोड़ने के लिए बेहद अनिच्छुक था और अपनी पूरी ताकत से गुफा की ओर भागा। उसे गुफा में वापस मत जाने दो। बुराई देवता जाति के सदस्यों में से एक दहाड़ा। बुराई देवता जाति के दोनों सदस्य अपनी पूरी ताकत से ड्रैगन के आकार के जानवर की ओर झपटे। हर तरह के हमले जानवर के शरीर पर गिरे, जिससे उस पर और घाव हो गए। उसकी पूंछ काट दी गई थी और उसके नुकीले पंजों में से एक काट दिया गया था। धमाका! विचित्र जानवर स्थिति को मोड़ने में शक्तिहीन था। वह जमीन पर बुरी तरह से गिर गया और अब सांस नहीं ले रहा था। दुष्ट प्राणी, तुम मेरे कुल के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो। आज मैं तुम्हें शराब के एक व्यंजन के रूप में मानूंगा। बुराई देवता जाति के सदस्यों में से एक ने ठंडे लहजे में कहा क्योंकि वह उत्परिवर्ती जानवर की ओर उड़ गया। जब वह ड्रैगन के आकार के जानवर के करीब आया तो उसने अपनी कुल्हाड़ी घुमाई, ड्रैगन के आकार के जानवर का सिर काटने की कोशिश की। हालांकि इस क्षण ड्रैगन के आकार के जानवर ने अचानक एक जोरदार दहाड़ लगाई। उसका पूरा शरीर चमक उठा क्योंकि उसने बुराई देवता जाति के सदस्य की ओर हमला किया। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे और बुराई देवता जाति के सदस्य ने देखा कि ड्रैगन के आकार का उत्परिवर्ती जानवर मरने वाला था और पूरी तरह से अनभिज्ञ था। इस क्षण वह बहुत डर गया था और घबराहट में पीछे हट गया था। उसी समय उसका तीसरा नेत्र प्रकाश के साथ फट पड़ा। फट! प्रकाश की किरण बुराई देवता जाति के विनाशकारी प्रकाश को तोड़ दिया और उसके शरीर में छेद कर दिया। बुराई देवता जाति का सदस्य पीछे हट गया और उसके शरीर पर एक छेद दिखाई दिया। वह बुरी तरह से घायल हो गया।
ड्रैगन के आकार के जानवर ने अपना अंतिम हमला किया और बुराई देवता जाति के सदस्यों में से एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि वह अभी भी तेल खत्म होने वाले दीपक की तरह था। वह जमीन पर गिर गया और सांस लेना बंद कर दिया। जानवर, तुम बुरी तरह से घायल। बुराई देवता जाति का सदस्य भड़क उठा। उसने अपनी कुल्हाड़ी से ड्रैगन के आकार के जानवर का सिर काट दिया और एक मुट्ठी के आकार का क्रिस्टल खोद निकाला। फिर बुराई देवता जाति के दोनों सदस्यों ने गुफा को एक ज्वलंत टकटकी से देखा। दूर रुद्रांश, वरुण देव और वरुण बोध ने एक दूसरे को देखा। हमला, वरुण देव बड़बड़ाया। रुद्रांश और वरुण बोध ने सिर हिलाया। अभी बुराई देवता जाति से केवल 2 लोग बचे थे। हालांकि वे दोनों 2 तारा महान सम्राट थे और वरुण देव और वरुण बोध के बराबर थे। उनमें से एक पहले से ही घायल था और उसकी युद्ध शक्ति कमजोर हो गई थी। रुद्रांश और अन्य 2 अभी भी आश्वस्त थे कि वे उसे हराने में सक्षम होंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के तीनों एक आश्चर्यजनक गति से बाहर निकले। स्वर्ग क्षेत्र का मानव। जिस क्षण तीनों बाहर निकले, बुराई देवता जाति के 2 सदस्यों ने उन्हें खोज लिया और तुरंत गुस्से में दहाड़ उठे। स्विश स्विश। बुराई देवता जाति के दोनों सदस्यों ने तुरंत अपने हमले शुरू कर दिए। उनके तीसरे नेत्र से विनाशकारी प्रकाश निकला। उनमें से एक 3 युद्ध तलवारों में बदल गया, जबकि दूसरा एक भयंकर बाघ में बदल गया। उन्होंने उन तीनों पर हमला किया। अनंत ड्रैगन भाला, इन्फिनिट ड्रैगन स्पीयर, रुद्रांश के हाथों में बन गया। इसमें 9 प्रकार के नियम शामिल थे और इसे आगे बढ़ाया गया। धम्म, लंबे भाले ने युद्ध तलवारों में से एक को मारा, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ। युद्ध तलवार दूर उड़ गई, लेकिन रुद्रांश का लंबा भाला हिलता रहा और बुदबुदाता रहा। क्या शक्तिशाली ताकत है! रुद्रांश ने महसूस किया कि उसकी बाँह सुन्न हो गई है। 2 तारा महान सम्राट वास्तव में शक्तिशाली था। अगर रुद्रांश अब गिरा हुआ तारा धनुष का उपयोग नहीं करता है, तो वह अपनी युद्ध शक्ति से एक साधारण 1 तारा महान सम्राट को दबाने में सक्षम होगा। हालांकि जब वह एक 2 तारा महान सम्राट का सामना करेगा तो वह अभी भी थोड़ा कमजोर होगा। वायु तोड़ हथेली। दूसरी तरफ जुड़वां भाइयों वरुण देव और वरुण बोध ने भी अपनी विशेष क्षमताओं का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई पवित्र कला बिल्कुल वैसी ही थी। उन दोनों की हथेलियां पारदर्शी हो गईं, लेकिन चारों ओर एक चौंकाने वाली आभा बह रही थी। उन दोनों ने अपनी हथेलियों से वार किया। वरुण देव ने भयंकर बाघ पर हमला किया। वरुण बोध ने शेष 2 तलवारों पर हमला किया। धड़ाम धड़ाम, एक हिंसक धमाके के साथ बाघ और 2 युद्ध तलवारें दोनों से नष्ट हो गईं। क्या शक्तिशाली बल है! रुद्रांश ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। बुराई देवता जाति के हमलों की बाधा को तोड़ने के बाद तीनों रुके नहीं और जल्दी से बुराई देवता जाति के 2 सदस्यों के पास पहुंचे। मैं अघायल वाले से निपटता हूं। तुम दोनों घायल वाले को मारने के लिए मिलकर काम करो और फिर मेरी मदद के लिए आओ। वरुण देव ने रुद्रांश और वरुण बोध को एक आवाज संचार भेजा। फिर उसने बुराई देवता जाति के अघायल सदस्य की ओर हमला किया। उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। रुद्रांश और वरुण बोध ने घायल बुराई देवता जाति के सदस्य की ओर हमला किया। धड़ाम धड़ाम, वरुण बोध की हथेली पारदर्शी लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये पारदर्शी क्रिस्टल की एक जोड़ी से बनी हो। हमले की शक्ति चौंकाने वाली थी। जहां भी उसकी हथेली गुजरी, अंतरिक्ष फट जाएगा और बिखर जाएगा। मानव, मरो! बुराई देवता जाति के सदस्य दहाड़े क्योंकि उन्होंने अपनी युद्ध कुल्हाड़ियों को चलाया और वरुण बोध की ओर कट गए। क्लैंग क्लैंग, वरुण बोध की हथेली बुराई देवता जाति की युद्ध कुल्हाड़ी से टकरा गई, जिससे धातु टकराने जैसी जोरदार आवाज आई। कुछ हिंसक कंपकंपी के बाद वरुण बोध का शरीर डगमगा गया, जबकि बुराई देवता जाति के सदस्य का मोटा शरीर पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया। बुराई देवता जाति के सदस्य को मरने से पहले ड्रैगन के आकार के जानवर के जवाबी हमले से गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। उसकी युद्ध शक्ति बहुत कम हो गई थी और वह सीधे टकराव में वरुण बोध का मुकाबला नहीं कर पाया। इस क्षण रुद्रांश ने भी हमला शुरू कर दिया। रुद्रांश ने तुरंत गिरा हुआ तारा धनुष निकाला। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी घायल था, फिर भी वह एक 2 तारा महान सम्राट था। अगर उसने मौत से लड़ाई लड़ी तो भी वह बहुत शक्तिशाली होगा और गिरा हुआ तारा धनुष उसे मारने का सबसे प्रभावी तरीका था। बुज़ज़, धनुष की डोरी कांप उठी और एक 9 रंग का तीर दूसरे पक्ष की ओर चला गया। भयानक शक्ति ने दूसरे पक्ष का भाव बदल दिया और वह केवल विरोध करने की पूरी कोशिश कर सका। क्लैंग, दूसरे पक्ष ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया, 9 रंग के तीर को अवरुद्ध कर दिया। हालांकि उसका शरीर अभी भी पीछे हट रहा था और इससे उसकी चोटें प्रभावित हुईं, जिससे वे बदतर हो गईं। वरुण बोध ऐसे अवसर को कैसे जाने दे सकता था। उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर तूफान जैसा हमला शुरू कर दिया। बुराई देवता जाति का सदस्य पहले ही घायल हो चुका था और वरुण बोध का मुकाबला नहीं कर पाया था। गिरा हुआ तारा धनुष के खतरे के साथ वह स्वाभाविक रूप से वरुण बोध का मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही वार के भीतर प्रतिद्वंद्वी वरुण बोध से मारा गया। धमाका, वरुण बोध की हथेली दूसरे पक्ष के शरीर पर गिरी।
उस जगह को पहले ड्रैगन के आकार के जानवर द्वारा छेद दिया गया था। अब जब यह मारा गया तो यह तुरंत फट गया, जिससे खून और मांस उड़ गया। बुराई देवता जाति के सदस्य ने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली, क्योंकि उसका शरीर एक टूटे हुए रेत के बोरे की तरह उड़ गया था और उसकी आभा बेहद कमजोर थी। रुद्रांश ने अवसर को जब्त कर लिया और एक तीर चलाया। फट! तीर ने दूसरे पक्ष के सिर को छेद दिया। दूसरे पक्ष ने दहाड़ लगाई और सांस लेना बंद कर दिया। रुद्रांश और वरुण बोध के मिलकर काम करने से घायल बुराई देवता जाति के सदस्य को उन दोनों ने आसानी से निपटा दिया। जहां तक बुराई देवता जाति के अंतिम सदस्य की बात है, जब उसने ये देखा तो उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने वरुण देव पर कुछ और हमले किए इससे पहले कि वह मुड़ गया और भाग गया। वह समझ गया कि अगर वह अकेले रुद्रांश और अन्य दो का सामना करता है तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। उसे रोको! वरुण देव चिल्लाया, क्योंकि उसने दूसरे पक्ष का पीछा किया। स्विश स्विश! इस क्षण रुद्रांश ने गिरा हुआ तारा धनुष को लगातार खींचा। दो 9 रंग के तीर बाहर निकले और हवा में एक अर्ध गोलाकार चाप खींचा। वे बुराई देवता जाति के सामने दौड़े और उनकी ओर गोली मार दी। बुराई देवता जाति का सदस्य केवल अवरुद्ध करने के लिए अपनी गदा को हिला सकता था। हालांकि वह 9 रंग के तीर को अवरुद्ध करने में कामयाब रहा, लेकिन उसका शरीर भी अवरुद्ध हो गया। वरुण देव जल्दी से आ गया, उसकी हथेली लगातार बमबारी कर रही थी। इस बीच वरुण बोध भी जल्दी से आ गया था और लड़ाई में शामिल हो गया था। दोनों भाई सेना में शामिल हो गए और उनकी युद्ध शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ गई। बुराई देवता जाति अब घेराबंदी से बाहर नहीं निकल पाए और केवल विरोध करने की पूरी कोशिश कर सकी। जहां तक रुद्रांश की बात है, वह गिरा हुआ तारा धनुष के साथ हाथ में दूर दिखाई दिया। इससे बुराई देवता जाति का सदस्य और भी अधिक घबरा गया और उसे रुद्रांश की ओर अपना ध्यान हटाना पड़ा। रुद्रांश ने कच्चे रत्नों का ढेर निकाला और अपनी विश्व ऊर्जा को बहाल करने के लिए उनमें मूल क्यूई ओरिजिनल क्यूई को निगलना शुरू कर दिया। उसी समय एक तीर बाहर निकल गया। हर बार जब रुद्रांश एक तीर चलाता था तो वह एक उद्घाटन खोजने के लिए उसे गोली मारता था, दूसरे पक्ष को गाद से पकड़ता था। दूसरा पक्ष विचलित था तो वह दो भाइयों वरुण देव और वरुण बोध के हमलों को कैसे रोक सकता था। उसके शरीर को बार बार मारा गया और बैंगनी शल्क चारों दिशाओं में उड़ गए, जबकि उसकी हड्डियां टूट गईं। बुराई देवता जाति के सदस्य ने रोष में दहाड़ लगाए। हालांकि परिणाम पहले ही तय हो चुका था। कुछ और वार के बाद बुराई देवता जाति के सदस्य का सिर वरुण देव के हमले से छेद दिया गया और वह पूरी तरह से मर गया। बुराई देवता जाति के सभी 5 सदस्य गिर गए थे और उन तीनों ने गुफा की ओर देखा। ये स्पष्ट था कि यह गुफा पहले ड्रैगन के आकार के विचित्र जानवर का गुफा निवास केव अबोर्ड था। बुराई देवता जाति के 5 सदस्यों की आंखें इस जगह पर थीं और अंदर निश्चित रूप से एक दुर्लभ खजाना था। तीनों गुफा के सामने उतरे। चलो एक साथ चलते हैं। सावधान रहें। भले ही गुफा में ड्रैगन के आकार का विचित्र जानवर मारा गया हो, हम गारंटी नहीं दे सकते कि अन्य खतरे नहीं होंगे, वरुण देव ने सावधानी से कहा। रुद्रांश और वरुण बोध ने सिर हिलाया। फिर उन तीनों ने ध्यान से गुफा की ओर रुख किया। जैसे ही वे गुफा में घुसे, उन्हें एक झुलसाने वाली गर्मी का एहसास हुआ। उन तीनों को लगा कि उनके शरीर जलने वाले हैं। रुद्रांश ने अपने पूरे शरीर को ढकने के लिए दुनिया की शक्ति और 9 प्रकार के नियमों को सक्रिय किया ताकि गुफा में तापमान का विरोध किया जा सके। यह एक विशाल मार्ग था, दर्जनों मीटर ऊंचा और चौड़ा। गुफा की गहराई में एक अग्नि लाल चमक फैल गई। दिल फायर रुद्रांश का उदय, लालच का प्रतिफल जारी। तीनों मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़े। लगभग 1000 मीटर के बाद उन्होंने मार्ग को पार किया और एक गुफा में आ गए। ये गुफा बहुत बड़ी थी और यह पूरी तरह से लाल थी। तापमान और भी आश्चर्यजनक था और यह एक भट्टी जैसा था। अगर उनकी गहन साधना न होती तो साधारण लोग निश्चित रूप से इसका सामना नहीं कर पाते। वह है, जैसे ही वे अंदर घुसे, उनकी आंखें गुफा के बीच में एक छोटे से कुंड पर आकर्षित हो गईं। कुंड में एक लाल तरल पदार्थ था। भयानक तापमान लाल तरल पदार्थ से आ रहा था। ये लावा नहीं था, क्योंकि अंदर एक अत्यंत घनासार एसेंस था। ये है तरल अग्नि, रुद्रांश बड़बड़ाया। वरुण देव और वरुण बोध की आंखें भी चमक उठीं। लपटें आमतौर पर गैस की तरह होती थीं। उन्हें देखा जा सकता था लेकिन छुआ नहीं जा सकता था। हालांकि अत्यंत समृद्ध अग्नि ऊर्जा वाले स्थानों में करोड़ों वर्षों के विकास के बाद एक विचित्र खजाना बन जाएगा, और वह तरल अग्नि लिक्विड फायर थी। तरल अग्नि एक अत्यंत दुर्लभ खजाना था जिसमें अग्निसार की एक बड़ी मात्रा शामिल थी। ये साधकों के लिए बेहद मूल्यवान था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने किस मार्ग की खेती की, यह उपयोगी होगा। नियम प्रणाली नोमोलॉजिकल सिस्टम की साधना करने वालों का उपयोग उनकी विश्व शक्ति को संयत करने और छोटी दुनिया को संघनित करने के लिए किया जा सकता था। आदिम दैत्यवाद और आदिम शैतानी मार्ग डेमोनिक पाथ की साधना करने वालों का उपयोग उनकी अद्वितीय शक्ति को संयत करने के लिए भी किया जा सकता था। आदिम शरीर साधक इसका उपयोग अपने शरीर को संयत करने के लिए कर सकते थे।
वास्तव में बुराई देवता जाति भी इसका उपयोग साधना के लिए कर सकती थी। इनमें से कोई भी हो, प्रभाव चौंकाने वाला था। कोई आश्चर्य नहीं कि बुराई देवता जाति के 5 सदस्य इस जगह में भागना चाहते थे, जबकि ड्रैगन के आकार का विचित्र जानवर छोड़ने के लिए अनिच्छुक था। तीनों की आंखें जल उठीं। ये तरल अग्नि का कुंड काफी है, हम तीनों इसे समान रूप से क्यों न बांट लें। वरुण देव की आंखें चमकी क्योंकि उसने रुद्रांश की ओर देखा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, रुद्रांश ने कहा। मैं पहले कुछ इकट्ठा कर लेता हूँ, वरुण बोध ने कहा। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक जेड बोतल दिखाई दी। वरुण बोध ने जेड बोतल को छोटे तालाब की ओर उड़ाने के लिए नियंत्रित किया। वह कुछ तरल अग्नि को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब तरल अग्नि जेड बोतल में घुसी तो जेड बोतल तुरंत जल गई और राख में बदल गई, बिना किसी निशान के गायब हो गई। इतना उच्च तापमान, उनमें से कुछ चौंक गए। मुझे विश्वास नहीं होता, वरुण बोध ने फिर से अपना हाथ हिलाया और हवा में एक बक्सा दिखाई दिया। बक्सा धातु से बना था और उस पर मंत्र रून्स उकेरे गए थे। उससे निकलने वाली आभा भी बेहद आश्चर्यजनक थी। यह एक सत्य सम्राट हथियार है। रुद्रांश का दिल हिल गया। वरुण बोध ने बक्से को नियंत्रित किया और उसे ऊपर उड़ाया, तरल अग्नि को बक्से में डालने की कोशिश की। हालांकि जब तरल अग्नि बक्से में उड़ी तो बक्से से तुरंत एक सिसकने की आवाज आई और कुछ ही सेकंड के भीतर बक्सा लपटों में फट गया। कुछ मिनट बाद बक्सा जेड बोतल के नक्शे कदम पर चला गया, राख में बदल गया और बिखर गया। उनमें से कुछ ने एक दूसरे को देखा। तरल अग्नि का तापमान बहुत चौंकाने वाला था। सत्य सम्राट हथियार भी राख में जल गए थे। क्या हम सम्राट हथियार का उपयोग करने जा रहे हैं? वरुण बोध ने दांत पीसे। मैं करता हूँ, वरुण देव ने एक सम्राट हथियार निकालते हुए कहा। यह सम्राट हथियार वास्तव में एक सम्राट हथियार था। यह एक भिक्षापात्र एल्म्स बाउल जैसा था। हालांकि जब तरल अग्नि को भिक्षापात्र में डाला गया तब भी उसने एक सिसकने की आवाज की और उसमें से हल्का धुआं निकल आया। वरुण देव का भाव बहुत बदल गया और उसने जल्दबाजी में तरल अग्नि को बाहर निकाल दिया। फिर उसने भिक्षापात्र को देखा और देखा कि उसमें पहले से ही कुछ गड्ढे थे। वरुण देव के दिल में दर्द हुआ। बस थोड़े ही समय में उसका सम्राट स्तर का हथियार क्षतिग्रस्त हो गया था। अगर उसने और देर की होती तो उसका सम्राट स्तर का हथियार जल जाता। हम इसे दूर नहीं ले जा सकते। वरुण देव ने आह भरी, कुछ हद तक अवाक था। तरल अग्नि को बिल्कुल भी दूर नहीं ले जाया जा सकता था। तापमान इतना अधिक था कि यह सम्राट हथियारों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे स्वर्गीय मार्ग के सैनिक सेलेस्टियल एम्परर वेपन की आवश्यकता हो? हालांकि स्वर्गीय मार्ग के सैनिक अत्यंत कीमती और दुर्लभ थे। कई दिव्य सम्राटों के पास स्वर्गीय मार्ग के सैनिक नहीं थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास एक होना असंभव था। चूंकि वह इसे दूर नहीं ले जा सकता था, इसलिए वह केवल इसे यहाँ धीरे धीरे परिष्कृत कर सकता था। हालांकि स्वर्ग क्षेत्र और बुराई देवता जाति के कई विशेषज्ञ शून्य शक्ति द्वीप में घुस गए थे। इस जगह को किसी भी समय अन्य विशेषज्ञों द्वारा खोजा जा सकता था। यहाँ रहना और इसे परिष्कृत करना बेहद खतरनाक था। मैं कोशिश करूंगा, रुद्रांश ने कहा। फिर उसकी भरिकुटी चमक उठी और एक विशाल कड़ाही दिखाई दी। ये दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही थी। दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही 9 ड्रैगन वाला एक हथियार था। यह अत्यंत शक्तिशाली और मजबूत था। रुद्रांश ने अनुमान लगाया कि यह निश्चित रूप से एक स्वर्गीय मार्ग के सैनिक था। भले ही वह अब अपनी शक्ति का प्रयोग न कर सके, सामग्री वहां थी, इसलिए तरल अग्नि दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। रुद्रांश ने दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही को बाहर उड़ाने और छोटे कुंड में जाने के लिए नियंत्रित किया। फिर दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही ने एक शक्तिशाली चूषण बल सक्शन फोर्स उत्सर्जित किया और तरल अग्नि को दिव्य कड़ाही में चूस लिया। कोई समस्या नहीं थी। दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही में कोई असामान्यता नहीं थी। उसने देखने के लिए दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही को वापस ले लिया और कुछ भी असामान्य नहीं पाया। यह एक साधारण तरल पदार्थ की तरह था जिसे एक पानी की टंकी में डाल दिया गया था। हाँ, वरुण देव और वरुण बोध दोनों उत्साहित थे। रुद्रांश को राहत मिली। उसने तरल अग्नि को अवशोषित करने के लिए दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही को नियंत्रित करना जारी रखा। जल्द ही तरल अग्नि का एक छोटा कुंड दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही में चूस लिया गया। दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही वापस उड़ गई और रुद्रांश ने उसे रख लिया। चलो एक गुप्त जगह ढूंढते हैं, इसे हम तीनों के बीच समान रूप से विभाजित करते हैं और फिर इसे धीरे धीरे परिष्कृत करते हैं। कैसा रहेगा? रुद्रांश की निगाह वरुण देव और वरुण बोध पर पड़ी। ठीक है, इस बार यह सब भाई रुद्रांश की बदौलत है। चलो इस जगह को जल्दी छोड़ देते हैं। वरुण देव का चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था और वरुण बोध भी था। चलो चलते हैं। रुद्रांश ने सिर हिलाया और जाने के लिए मुड़ा। हालांकि जैसे ही रुद्रांश मुड़ा, वरुण देव और वरुण बोध ने अचानक हमला कर दिया। उनकी हथेलियां पारदर्शी हो गईं क्योंकि वे चौंकाने वाली शक्ति के साथ रुद्रांश की ओर बढ़े। घटनाओं का यह मोड़ अत्यंत अचानक था। तुम लोग, रुद्रांश ने खतरे को भांप लिया और गुस्से में दहाड़ लगाए। 9 प्रकार के नियम उसके शरीर से निकले और उसके पूरे शरीर को ढक लिया।
वरुण देव और वरुण बोध के हमले उस पर आने से पहले रुद्रांश को प्रतिक्रिया करने का ही समय मिला। धमाका, रुद्रांश का शरीर दूर उड़ गया और गुफा की दीवार से बुरी तरह टकरा गया। शून्य शक्ति द्वीप पर सब कुछ हर समय उस भयानक दबाव में था, इसलिए ये बेहद मजबूत हो गया था। हालांकि अब जब रुद्रांश दीवार से टकराया तो पूरी गुफा हिंसक रूप से हिल गई। दीवार फट गई और एक विशाल गड्ढा दिखाई दिया। रुद्रांश गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ था, बड़े घूंट खून थूक रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आभा कमजोर थी। तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? रुद्रांश ने चिल्लाया, अत्यंत क्रोधित। क्यों? हा, किसने कहा कि तुम्हारे पास इतने सारे खजाने हैं? वरुण देव हंसा, ये सही है, वह पुतला पहले 3 महान सम्राटों और 4 महान सम्राटों को भी मार सकता था। मुझे पता है कि अगर यह हम भाइयों के हाथों में पड़ गया तो ये कितना शक्तिशाली होगा। इसके अलावा तुम्हारे हाथों में कड़ाही तरल अग्नि को भी समाहित कर सकती है। ये निश्चित रूप से असाधारण है। स्वर्ग क्षेत्र का नंबर 1 विलक्षण व्यक्ति प्रोडिजी वास्तव में असाधारण है। रुद्रांश, मुझे डर है कि तुम्हारे पास इससे अधिक खजाने हैं। अगर हमें यह मिल जाए तो हम निश्चित रूप से आसमान पर चढ़ जाएंगे। हे, वरुण बोध ठंडी हंसी हंसा, उसकी आंखें लालच से भरी थीं। रुद्रांश के पास बहुत अधिक खजाने थे। इसके अलावा वह स्वर्ग क्षेत्र का नंबर 1 विलक्षण व्यक्ति था। उसके पास कई आकस्मिक मुलाकातें, फॉर्च्यूनेट एनकाउंटर्स होनी चाहिए थीं। अगर वे रुद्रांश की सभी आकस्मिक मुलाकातों को ले सकते थे तो दोनों भाई निश्चित रूप से स्वर्ग के खिलाफ उठेंगे। भविष्य में स्वर्ग क्षेत्र का एक शीर्ष विशेषज्ञ बनना उसके लिए असंभव नहीं था। तुम लोग, क्या तुम डरते नहीं हो कि मैं उन पुतलों को नियंत्रित करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा? रुद्रांश ने पूछा। उसी समय उसने खुद को ठीक करने के लिए अविनाशी प्राचीन ग्रंथ इंडिस्ट्रक्टिबल एंशिएंट स्क्रॉल डाला। बेशक सतह पर उसे उन्हें भ्रमित करने के लिए अभी भी कमजोर होने का दिखावा करना पड़ा। बेशक शुरुआत में हमने तुम पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। हालांकि जब हमें बुराई देवता जाति का सामना कुछ बार हुआ तो मैंने जानबूझकर इसका उल्लेख किया और तुमसे उस पुतले को बुराई देवता जाति को मारने के लिए नियंत्रित करने के लिए कहा। हालांकि तुमने ऐसा नहीं किया। इससे मुझे संदेह हुआ कि तुम्हारे पुतले को ऊर्जा की आवश्यकता है। जब तुमने उस समय इतने सारे कौवों का सामना किया था तो मुझे लगता है कि उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई होगी। वरुण देव ने ताना मारा। रुद्रांश का भाव गहरा हो गया। और कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलो उसे पहले मारते हैं। ये व्यक्ति एक अद्वितीय स्वर्ग का प्रिय है। अगर हम देरी करते हैं तो चीजें बदल जाएंगी। वरुण बोध ने कहा। बुरा नहीं है। वरुण देव ने भी सिर हिलाया, उसकी आंखें एक ठंडी रोशनी के साथ चमक रही थीं। जब रुद्रांश की बात आई तो उन्होंने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अभी घात लगाकर हमला उन दोनों ने एक साथ किया था और उन्होंने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। 1 मिनट रुको, जब हम उन कौवों से मिले थे तो मैंने ही तुम्हें बचाया था। बोलने की बात करें तो मैं तुम्हारा उद्धारकर्ता सेवियर भी हूँ। क्या तुम अपने उद्धारकर्ता के साथ ऐसा व्यवहार करते हो? रुद्रांश चिल्लाया। उद्धारकर्ता? हा, ये किस तरह का बकवास उद्धारकर्ता है? तुम स्वर्ग के गौरवशाली खेवन सरप्राइज विशेषज्ञ हो, फिर भी तुम इसमें विश्वास करते हो। इस दुनिया में लाभ पहले आते हैं, क्या तुम समझते हो? वरुण देव ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। वरुण बोध ने भी ताना मारा। वे दोनों रुद्रांश की ओर चले गए। हालांकि वे दोनों बहुत सतर्क थे। उन्होंने अपने शरीर के चारों ओर रक्षा की परतें स्थापित की, इस डर से कि रुद्रांश मरने से पहले जवाबी हमला करेगा। हालांकि उन दोनों ने अभी आश्चर्यजनक हमले में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था और शक्ति चौंकाने वाली थी। उन्हें विश्वास था कि यह एक चमत्कार था कि रुद्रांश मरा नहीं था। उनके पास निश्चित रूप से विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उन्हें रुद्रांश की प्रतिष्ठा के साथ सतर्क रहना पड़ा। इस क्षण रुद्रांश ने एक लंबी आह भरी। तुम्हें आह भरने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हारे पास मौजूद आकस्मिक मुलाकात को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद करेंगे। वरुण देव ने ताना मारा। मैं आह भर रहा हूं क्योंकि मैं आह भर रहा हूं कि मेरे पास मौजूद प्राचीन ग्रंथ अब से खो जाएगा। रुद्रांश ने कहा। प्राचीन ग्रंथ? वरुण देव और वरुण बोध की आंखें चमक उठीं। ये सही है, चैतन्य प्राचीन सूत्र, चायोस एंशिएंट स्क्रिप्चर। रुद्रांश ने कहा। वरुण देव और वरुण बोध की आंखें आग से जल रही थीं। चैतन्य प्राचीन सूत्र सौंप दो और हम तुम्हें जल्दी मौत दे सकते हैं। वरुण देव ने कहा। नहीं, जब तक तुम मेरी जान बख्शने का वादा नहीं करते मैं तुम्हें चैतन्य प्राचीन ग्रंथ और अपने सभी खजाने दे दूंगा। अन्यथा तुम केवल मेरे खजाने ले सकते हो। चैतन्य प्राचीन ग्रंथ लेने के बारे में सोचना भी मत। रुद्रांश ने कहा। वरुण देव और वरुण बोध की आंखें चमक उठीं। हम क्या करते हैं? वरुण बोध ने वरुण देव को एक आवाज संचार भेजा। उसे ज़ैड ताबीज़ ज़ैड टेलिस्मेंट में चैतन्य प्राचीन ग्रंथ को उकेरने के लिए 2 मिनट देने के लिए सहमत होने का दिखावा करो। वह बुरी तरह से घायल है और कुछ दिनों के लिए ठीक नहीं होगा। वह कुछ ही मिनटों में कोई चाल नहीं चल पाएगा।
वरुण देव ने वरुण बोध को एक आवाज संचार भेजा और उन दोनों ने चुपचाप सिर हिलाया। ठीक है, हम तुम्हें नहीं मारने का वादा करते हैं। तुम जैद ताबीज़ में चैतन्य प्राचीन ग्रंथ को उकेर सकते हो। वरुण देव ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? कसम खाओ, रक्त शपथ खाओ। रुद्रांश ने कहा, बच्चे, तुम अभी भी हमारे साथ बातचीत कर रहे हो। तुम्हें अपनी स्थिति समझनी चाहिए। तुम हमारे साथ बातचीत करने के योग्य नहीं हो। अगर तुम बकवास करते रहे तो हम सिर्फ चैतन्य प्राचीन ग्रंथ को छोड़ देंगे और तुम्हें अभी मार देंगे। तुम्हारे खजाने अभी भी हमारे होंगे। वरुण देव ने ठंडे लहजे में कहा, रुद्रांश, जल्दी करो और इसे उकेरो। हमारे पास तुम पर बर्बाद करने का समय नहीं है। वरुण बोध ने ठंडी आवाज में चिल्लाया, उसकी हत्या की मंशा और भी ठंडी होती जा रही थी। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपना वादा निभाओगे, रुद्रांश ने कहा, असहाय होने का दिखावा करते हुए। उसने एक जैद ताबीज निकाला और उसे उकेरना शुरू कर दिया। बहुत जल्द 2 मिनट बीत चुके थे, लेकिन रुद्रांश अभी भी उकेर रहा था। बच्चे, तुम इतने धीमे क्यों हो? तुम बेहतर हो कि कोई चाल न चलो, वरुण देव ने ठंडे लहजे में कहा। चैतन्य प्राचीन सूत्र व्यवस्था सम्राट चायोस एम्परर का प्राचीन ग्रंथ है। यह अत्यंत गहन है। इसे उकेरना इतना आसान कैसे हो सकता है? अगर तुम्हें एक अधूरा प्राचीन ग्रंथ चाहिए तो मैं तुम्हें अभी दे दूंगा। रुद्रांश ने अनादर में अपने होठों को सिकोड़ लिया। रुद्रांश, हम तुम्हें 3 और मिनट देंगे। अगर तुम 3 मिनट में अभी भी नहीं करते हो तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना, वरुण देव ने ठंडे लहजे में कहा। वह अभी भी चिंतित था और महसूस किया कि वह अब और देरी नहीं कर सकता। रुद्रांश ने उकेरना जारी रखा। बहुत जल्द 3 मिनट बीत चुके थे। ठीक है, मैंने कर लिया, इस क्षण रुद्रांश बोला। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और जैद ताबीज वरुण देव की ओर उड़ गया। वरुण देव उत्साहित था। उसने इसे लेने के लिए बाहर पहुंच गया और जल्दी से इसकी जांच की। एक नज़र में वरुण देव चकित रह गया और फिर क्रोध का एक रूप सामने आया। ये खाली है। रुद्रांश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमसे झूठ बोलो? वरुण देव दहाड़ा। हालांकि इस क्षण रुद्रांश का आंकड़ा अचानक एक आश्चर्यजनक गति से बाहर निकल आया। रुद्रांश के पीछे पंखों की एक जोड़ी तेजी से फड़फड़ा रही थी। वह सीधे मार्ग में और गुफा से बाहर भाग गया। धिक्कार है, पीछा करो, तुम मौत ढूंढ रहे हो। वरुण देव और वरुण बोध भड़क उठे और रुद्रांश का पीछा किया। वे तीनों बेहद तेज थे। वे एक पल में गुफा से बाहर निकल आए और दूर उड़ गए। हालांकि रुद्रांश की गति बेहद तेज थी। हालांकि वरुण देव और वरुण बोध ने अपनी पूरी कोशिश की, वे रुद्रांश को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाए। धिक्कार है, उसके पास अभी भी ऊर्जा क्यों बची है? वरुण देव और वरुण बोध दहाड़े। उन दोनों ने पहले एक आश्चर्यजनक हमला करने के लिए सेना में शामिल हो गए थे और उनकी शक्ति इतनी आश्चर्यजनक थी कि अन्य 2 महान सम्राट भी बिना किसी संदेह के मर गए होंगे। ये पहले से ही एक चमत्कार था कि रुद्रांश मरा नहीं था। उन्होंने सोचा कि रुद्रांश को बुरी तरह से घायल होना चाहिए और उसके पास भागने की ऊर्जा नहीं होगी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुद्रांश अभी भी ऐसी चौंकाने वाली गति के साथ बाहर निकल सकता है। वास्तव में रुद्रांश की चोटें उतनी गंभीर नहीं थीं जितना उन्होंने सोचा था। रुद्रांश का वर्तमान भौतिक शरीर पहले से ही बेहद शक्तिशाली था। उसका बचाव और जीवन शक्ति आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थी। उसी समय रुद्रांश को वरुण देव और वरुण बोध पर ज्यादा भरोसा नहीं था। गुप्त रूप से रुद्रांश हर समय अविनाशी सुनहरा शरीर इम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी का संचार कर रहा था, जिससे उसका शरीर एक दिव्य हथियार जितना कठोर हो गया था। अविनाशी सुनहरा शरीर उसके मूल रूप से मजबूत भौतिक शरीर के साथ मिलकर एक आश्चर्यजनक बचाव था। भले ही वरुण देव और वरुण बोध ने अचानक एक आश्चर्यजनक हमला किया और रुद्रांश बुरी तरह से घायल हो गया, यह उस बिंदु तक नहीं था जहां वह जवाबी हमला नहीं कर सकता था। इसके अलावा रुद्रांश ने जानबूझकर दूसरे पक्ष के साथ बकवास करके समय बर्बाद किया था। उसने अपनी चोटों को पूरी ताकत से ठीक करने के लिए अविनाशी प्राचीन ग्रंथ का संचार किया था। रुद्रांश की चोटें पहले ही काफी ठीक हो चुकी थीं। अभी रुद्रांश ने चैतन्य प्राचीन सूत्र को उकेरने का नाटक किया था और जैद ताबीजों को दूसरे पक्ष को सौंप दिया था। जैसा कि अपेक्षित था, वरुण देव और वरुण बोध बहुत खुश हुए और आराम किया। रुद्रांश ने अचानक एक कदम उठाने का अवसर लिया और सफलतापूर्वक बच निकला। रुद्रांश, तुम बच नहीं सकते। मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और मैं तुम्हें टुकड़ों में फाड़ दूंगा। वरुण देव दहाड़ा। क्या ऐसा है? रुद्रांश ने ताना मारा। उसने अपने 6 पंखों वाले दिव्य पंखों 6 feathered डिवाइन विंग्स को फैलाया और पूरी गति से उड़ गया। उसी समय गिरा हुआ तारा धनुष उसके हाथ में दिखाई दिया। स्विश स्विश, 2 9 रंग के तीर वरुण देव और वरुण बोध की ओर उड़ गए। उन दोनों को केवल तीरों को अवरुद्ध करने के लिए हमले शुरू करने पड़े। अपनी ताकत के साथ, हालांकि वे 9 रंग के तीरों को अवरुद्ध कर सकते थे, यह अपरिहार्य था कि उनके शरीर अवरुद्ध हो जाएंगे और उनकी गति धीमी हो जाएगी। रुद्रांश ने जल्दी से दूरी बनाने का अवसर लिया। उन दोनों के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई थी।
स्माइलिंग फेस। रुद्रांश उड़ते हुए गिरा हुआ तारा धनुष से हमला करता रहा। गिरा हुआ तारा धनुष की हमले की सीमा रेंज बहुत दूर थी। वरुण देव और वरुण बोध के आंकड़े अवरुद्ध हो गए। रुद्रांश ने अवसर का लाभ उठाया और थोड़ी देर के लिए आगे उड़ गया, जिससे उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ गई। आज जो हुआ, मैं रुद्रांश उसे याद रखूंगा। मैं अभी के लिए तुम्हारे सिर छोड़ रहा हूँ। भविष्य में मैं उन्हें अपने हाथों से वापस लूंगा। रुद्रांश के मुंह से एक ठंडी आवाज निकली। रुद्रांश को वरुण देव और वरुण बोध को मारना ही था। धिक्कार है। वरुण बोध और वरुण देव दोनों अत्यंत चिंतित थे। वे जानते थे कि रुद्रांश केवल कह नहीं रहा था, वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, रुद्रांश की प्रतिभा को देखते हुए वह निश्चित रूप से भविष्य में ऐसा करने में सक्षम होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था। रुद्रांश की युद्ध शक्ति को उनकी युद्ध शक्ति से आगे निकलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। रुद्रांश की प्रतिभा का तो कहना ही क्या, रुद्रांश के पीछे की शक्ति भी अत्यंत भयानक थी। लालन परिवार लैन फैमिली की घटना पहले ही स्वर्ग क्षेत्र के सभी हिस्सों में फैल चुकी थी, जिससे सभी रुद्रांश की शक्तिशाली क्षमताओं से अवगत थे। रुद्रांश के पीछे दिव्य सम्राटों में से कोई भी उन्हें मार सकता था, इसलिए उसे रुद्रांश को जाने नहीं देना चाहिए। उस समय उन दोनों को थोड़ा पछतावा हुआ। उन्हें रुद्रांश पर हमला करने का पछतावा नहीं हुआ, इसके बजाय उन्हें इस बात का पछतावा हुआ कि वे बहुत अधिक आत्मविश्वासी थे और हमला करने के बाद उन्होंने रुद्रांश को बहुत अधिक समय दिया। रुद्रांश जैसे व्यक्ति से निपटने के लिए एक बार जब वह हमला करता था तो उसे गड़गड़ाहट की गति से मारना पड़ता था। कोई भी देरी अप्रत्याशित परिस्थितियां पैदा कर सकती थी। उन्होंने रुद्रांश को कुछ मिनट दिए थे और वह उनकी नाक के नीचे से भाग गया था। दुर्भाग्य से अब उन्हें इसका एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी। वरुण देव और वरुण बोध ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रुद्रांश का पीछा किया, उसे कसकर काट रहे थे और जाने नहीं दे रहे थे। रुद्रांश निश्चित रूप से घायल था और लंबे समय तक टिका नहीं रह सकता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे निश्चित रूप से उसे पकड़ लेंगे। स्विश स्विश। इस समय उन पर 2 और तीर दागे गए और वे केवल तीरों को अवरुद्ध करने के लिए अपने हाथ हिला सकते थे। परिणामस्वरूप उनके आंकड़े फिर से अवरुद्ध हो गए और उनके और रुद्रांश के बीच की दूरी बहुत बढ़ गई। धिक्कार है, धिक्कार है। वे दोनों अपने दिलों में दहाड़े और पागलपन की हद तक उसका पीछा किया। हालांकि वे इस तथ्य को नहीं बदल सके कि उनके और रुद्रांश के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। ठीक वैसे ही रुद्रांश के कुछ तीर चलाने के बाद वे पहले ही इस झुलसती हुई अग्नि की भूमि से उड़ चुके थे और एक अधिक सामान्य जगह पर आ गए थे। इस जगह में सुंदर पहाड़ और साफ पानी था और चोटियां हर जगह थीं। इस जगह पर आने के बाद रुद्रांश जमीन पर नीचे भागा और पहाड़ के जंगल के साथ दौड़ गया। कुछ ही देर बाद वरुण देव और वरुण बोध ने रुद्रांश का पूरी तरह से पता खो दिया। धिक्कार है। वरुण देव और वरुण बोध एक पहाड़ की चोटी पर रुक गए और जानवर जैसी दहाड़ लगाए। उन्होंने अपनी हथेलियां बेतरतीब ढंग से मारी और भयानक हथेली के निशान पहाड़ की चोटी पर बमबारी कर रहे थे, पहाड़ को हिला रहे थे और बजरी को उड़ा रहे थे। इस क्षण रुद्रांश पहले ही एक छिपी हुई गुफा में प्रवेश कर चुका था और भूमिगत गहराई तक चला गया था। वह जमीन के साथ चला गया और उसके शरीर से आभा का एक निशान भी नहीं आ रहा था। फुट। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रुद्रांश ने एक घूंट खून थूका और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि उसका बचाव आश्चर्यजनक था और उसकी जीवन शक्ति अत्यंत मजबूत थी। वरुण देव और वरुण बोध आखिर 2 महान सम्राट क्षेत्र के अस्तित्व थे। उनका संयुक्त हमला अत्यंत भयानक था। रुद्रांश की चोटें अभी भी बहुत गंभीर थीं। उसने गिरा हुआ तारा धनुष को लगातार खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसकी चोटें स्वाभाविक रूप से बदतर हो गई थीं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अविनाशी प्राचीन ग्रंथ की गहराई के साथ उसकी चोटें कितनी भी गंभीर क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। गहराई से भूमिगत रुद्रांश आगे बढ़ता रहा। उसे पता नहीं था कि उसने कितनी दूर यात्रा की है। फिर वह पर्वत और नदी चित्र माउंटेन एंड रिवर डायग्राम में प्रवेश कर गया और अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को प्रसारित करना शुरू कर दिया। रुद्रांश की चोटें चौंकाने वाली दर से ठीक हो रही थीं। दूरी में वरुण देव और वरुण बोध पागलपन की हद तक रुद्रांश की तलाश कर रहे थे। रुद्रांश कहीं छिपकर ठीक हो रहा होगा। हमें उसे ढूंढना चाहिए और उसे मारना चाहिए। वरुण देव दहाड़ा। अगर उन्होंने रुद्रांश को नहीं मारा तो उनके लिए सबसे अच्छा अंत शून्य शक्ति द्वीप पर छिपना होगा। एक बार जब वे स्वर्ग क्षेत्र में लौट आएंगे तो उन्हें निश्चित रूप से रुद्रांश के पीछे दिव्य सम्राट द्वारा मार दिया जाएगा। इसलिए रुद्रांश को मरना ही होगा। समय दिन प्रतिदिन बीतता गया। 3 दिन बाद रुद्रांश की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गईं और वह अपने चरम पर था। फिर एक विचार के साथ एक विशाल कड़ाही उसकी बाहों के बीच दिखाई दी और उसके सामने उतर गई। ये दिव्य 9 ड्रैगन कड़ाही थी जिसमें तरल अग्नि शामिल थी। तरल अग्नि को शरीर को संयत करने के लिए एक शीर्ष खजाना कहा जा सकता है। अगर मैं इस तरल अग्नि को परिष्कृत कर सकता हूं तो मैं निश्चित रूप से 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक में एक सफलता हासिल कर पाऊंगा।
रुद्रांश बड़बड़ाया, फिर उसने विश्व ऊर्जा को नियंत्रित किया और तरल अग्नि का एक गोला बाहर निकाला। ची ची ची। तरल अग्नि का तापमान आश्चर्यजनक रूप से उच्च था, यहाँ तक कि विश्व की शक्ति भी जलने वाली थी, जिससे सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। रुद्रांश ने विश्व ऊर्जा को वापस ले लिया और तरल अग्नि को अपने हाथ में पकड़ लिया। ची ची ची। तुरंत रुद्रांश की हथेली से जलने की गंध आई, जैसे कि वह उसकी हथेली को जलाने वाला हो। हालांकि रुद्रांश के भौतिक शरीर की ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। अविनाशी सुनहरा शरीर अम्पेरिशेबल गोल्डन बॉडी के साथ मिलकर यह एक साधारण महान सम्राट हथियार के बराबर था। उसी समय उसने अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को प्रसारित किया। हालांकि रुद्रांश का शरीर जल रहा था, वह और भी तेज गति से ठीक हो रहा था। इसके बाद रुद्रांश ने विश्व की शक्ति को नियंत्रित किया और तरल अग्नि को फैलाया, रुद्रांश के पूरे शरीर को समान रूप से ढंक दिया। रुद्रांश ने तरल अग्नि को परिष्कृत करने के लिए 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक को प्रसारित करना शुरू कर दिया। तरल अग्नि की शक्ति के साथ उसने अपने शरीर को संयत करना शुरू कर दिया। 3 दिन बाद तरल अग्नि को रुद्रांश द्वारा परिष्कृत किया गया। उसके भौतिक शरीर में सुधार हुआ था, लेकिन उसने बाधा को नहीं तोड़ा था। साधना का ये तरीका बहुत धीमा और बहुत कोमल है। मैं बस कड़ाही में प्रवेश करूंगा। मेरे शरीर की ताकत के साथ मुझे इसका सामना करने में सक्षम होना चाहिए। रुद्रांश बड़बड़ाया, उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। उसने सीधे दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही में प्रवेश करने और तरल अग्नि में भिगोने की योजना बनाई। इस तरह उसकी साधना की गति निश्चित रूप से बहुत बढ़ जाएगी। ये कहा जा सकता है कि यह एक अत्यंत पागल विचार था। अगर दूसरों को इसके बारे में पता चलता तो वे डर से मर जाते। तरल अग्नि एक संप्रभु हथियार सॉवरेन वेपन को भी जला सकती थी, इसलिए इसमें प्रवेश करने वाला कोई भी शरीर शायद जलकर मर जाएगा। बेशक ये केवल साधारण लोगों के लिए था, रुद्रांश के लिए नहीं। उसके शरीर की ताकत और अविनाशी प्राचीन ग्रंथ की पुनर्प्राप्ति क्षमता के साथ वह पूरी तरह से इसका सामना कर सकता था। रुद्रांश ने तुरंत अपने विचारों को कार्य में डाल दिया। उसने दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही में प्रवेश किया। बेशक उसने पहले ही अपने कपड़े उतार दिए थे। एक प्लॉप के साथ रुद्रांश का पूरा शरीर तरल अग्नि में डूब गया। उस क्षण रुद्रांश के पूरे शरीर को फाड़ने वाले दर्द की लहरों ने ढंक लिया। हालांकि रुद्रांश का भौतिक शरीर बहुत मजबूत था, तरल अग्नि अभी भी उसे धीरे धीरे जला रही थी, उसे राख में जलाने की कोशिश कर रही थी। रुद्रांश ने तुरंत अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को प्रसारित किया और उसका भौतिक शरीर तेजी से ठीक होने लगा। हालांकि दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। रुद्रांश ने अपने मन को केंद्रित किया और अपने मन को विचलित करने वाले विचारों से मुक्त किया। उसने 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक को प्रसारित करने पर ध्यान केंद्रित किया और साधना शुरू कर दी। तरल अग्नि में ऊर्जा सार की एक बड़ी मात्रा शामिल थी। रुद्रांश लगातार इसे अवशोषित कर रहा था। उसी समय तरल अग्नि का जलना भी उसके शरीर को संयत करने में मदद कर सकता था। दोहरे प्रभावों के तहत रुद्रांश का भौतिक शरीर तेजी से सुधर रहा था। आधा महीना बाद उसकी 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक आखिरकार टूट गई और 5वें स्तर पर पहुंच गई। 5वें स्तर पर टूटने के बाद रुद्रांश की शारीरिक शक्ति और ताकत तेजी से बढ़ी। इस स्तर पर रुद्रांश की शारीरिक शक्ति अकेले एक महान सम्राट के बराबर थी। यह एक गुणात्मक छलांग थी। उसका शरीर चौंकाने वाला रूप से मजबूत था और यह एक सामान्य सम्राट हथियार से भी कठिन था। वह महसूस कर सकता था कि उसका शरीर अंतहीन शक्ति से भरा हुआ था। उसकी 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक 5वें चरण में टूट गई थी और उसकी शारीरिक शक्ति महान सम्राट क्षेत्र में प्रवेश कर गई थी। रुद्रांश के शारीरिक गुणों में सभी पहलुओं में सुधार हुआ था। उसके शरीर की हर कोशिका को संयत किया गया था और वह अत्यंत शक्तिशाली थी। ईमानदारी से कहूं तो इस स्तर पर अपने भौतिक शरीर के साथ अविनाशी प्राचीन ग्रंथ के बिना भी उसकी जीवन शक्ति अभी भी अत्यंत मजबूत थी। यहाँ तक कि अगर उसके शरीर को फाड़ दिया जाता तो भी वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। अब भले ही रुद्रांश अविनाशी प्राचीन ग्रंथ को प्रसारित न करे, वह तरल अग्नि के जलने का सामना कर सकता था। जारी रखो। रुद्रांश बड़बड़ाया और तरल अग्नि को परिष्कृत करने के लिए 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक को प्रसारित करना जारी रखा। दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही में अभी भी कुछ तरल अग्नि थी। रुद्रांश ने एकांत से बाहर आने से पहले उन सभी को परिष्कृत करने की योजना बनाई। पलक झपकते ही एक और आधा महीना बीत चुका था। रुद्रांश ने शेष तरल अग्नि को परिष्कृत कर दिया था और उसकी 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक पहले ही शुरुआती 5वें चरण के चरम पर पहुंच चुकी थी। हालांकि 5वें स्तर के मध्य चरण में टूटे बिना भौतिक शरीर में सुधार सीमित था। केवल 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक की बाधा को तोड़कर ही किसी की ताकत बढ़ सकती थी। अगर कोई प्राथमिक चरण से मध्य चरण तक टूट गया तो उनकी ताकत नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी। अगर कोई नहीं टूटता, भले ही कोई प्राथमिक चरण के चरम पर हो, ताकत में वृद्धि सीमित होगी। हालांकि 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक की सफलता से पहले की तुलना में रुद्रांश की क्षमताओं में बहुत सुधार हुआ था। रुद्रांश ने राहत की सांस ली और अपनी साधना समाप्त कर दी।
वह दिव्य नौ ड्रैगन कड़ाही से बाहर निकला, जो तेजी से सिकुड़ गया और रुद्रांश की भौहों के बीच उड़ गया, गायब हो गया। मेरी वर्तमान युद्ध शक्ति के साथ मुझे 2 महान सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को मारने में सक्षम होना चाहिए। रुद्रांश बड़बड़ाया। अपनी सफलता से पहले वह अपनी सभी तकनीकों के साथ एक साधारण एक तारा महान सम्राट को दबा सकता था। अब जब उसकी 7 देवताओं की रहस्यमय तकनीक शुरुआती 5वें स्तर के चरम पर पहुंच गई थी, तो वह अकेले अपनी शारीरिक शक्ति से एक तारा महान सम्राट को मार सकता था। वह एक तारा महान सम्राट को भी मार सकता था जिसने सबसे शक्तिशाली महान मार्ग ग्रेट डाउ में महारत हासिल की थी। अपनी विश्व ऊर्जा और विभिन्न नियमों के साथ संयुक्त वह पूरी तरह से 2 तारा महान सम्राट को मारने में सक्षम था। वरुण देव, वरुण बोध, मुझे तुम दोनों को देखने मत देना। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। उसके बाद रुद्रांश पर्वत और नदी चित्र से बाहर निकला और जमीन पर चला गया। सतह पर पहुंचने के बाद रुद्रांश शून्य शक्ति द्वीप में गहराई से चला गया। रुद्रांश ने जानबूझकर वरुण देव और वरुण बोध की तलाश नहीं की। शून्य शक्ति द्वीप बहुत बड़ा था। 1 महीना बीत चुका था। कौन जानता था कि वे दोनों कहाँ चले गए थे। यहाँ के नियम इतने कोमल हैं और उन्हें समझना विशेष रूप से आसान लगता है। अचानक रुद्रांश अपने रास्ते पर रुक गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। उसने इसे ध्यान से महसूस किया। वास्तव में यहाँ के नियम बहुत कोमल थे और उन्हें समझना आसान था। जब वह अग्नि की भूमि और रेगिस्तान में था तब उसे यह भावना नहीं थी, लेकिन अब जब वह इस सामान्य भूमि में था तो यह भावना बहुत स्पष्ट थी। क्या यह उस भयानक दबाव के कारण हो सकता है? रुद्रांश ने एक अनुमान लगाया और महसूस किया कि यह बहुत संभावना है। वह भयानक दबाव सर्वोच्च था। यहाँ तक कि स्वर्गीय मार्ग हेवनली डाउ भी दब जाएगा, नियम तो दूर की बात है। उस तरह के दबाव में नियम अत्यंत विनम्र हो गए और उन्हें समझना अत्यंत आसान हो गया। यह एक घोड़े को वश में करने जैसा था। बाहरी दुनिया में नियम हिंसक व्यक्तित्व वाले जंगली घोड़ों की तरह थे। उन्हें वश में करना अत्यंत कठिन था और स्वाभाविक रूप से समझना कठिन था। लेकिन यहाँ नियम विनम्र घरेलू घोड़ों की तरह थे। उनके संपर्क में आना आसान था, उन्हें वश में करना आसान था और स्वाभाविक रूप से समझना आसान था। पवित्र भूमि, यह नियमों को समझने के लिए एक पवित्र भूमि है। रुद्रांश की आंखें एक ज्वलंत चमक से भर गईं। रुद्रांश ने कुछ अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक पल लिया और महसूस किया कि यहाँ नियमों को समझने की गति बाहरी दुनिया की तुलना में कम से कम दसियों से सैकड़ों गुना तेज थी। महान सम्राट क्षेत्र से नीचे के साधकों के लिए ये साधना के लिए सर्वोच्च पवित्र भूमि थी। दुर्भाग्य से यहाँ दबाव बहुत मजबूत था। सत्य सम्राट प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन महान सम्राट कर सकते थे। हालांकि महान सम्राट पहले ही नियमों को समझने के चरण को पार कर चुके थे। ये जगह रुद्रांश के लिए अधिक उपयुक्त नहीं हो सकती थी। जो रास्ता रुद्रांश लेना चाहता था वह बाकी हिस्सों से अलग था। वह महान सम्राट क्षेत्र में टूटने से पहले अन्य सभी परम सूत्रों अल्टीमेट मैक्सिम्स को समझना चाहता था। अगर यह बाहर होता तो इसमें लंबा समय लगता, लेकिन यहाँ समय बहुत बचाया गया था। रुद्रांश के लिए यह एक महान अवसर था। चलो एक जगह ढूंढते हैं और इसे समझने के लिए एकांत साधना क्लोज्ड डोर कल्टिवेशन में जाते हैं। रुद्रांश ने एक उत्साहित रूप प्रकट किया। रुद्रांश के दिल में महान मार्ग के टुकड़े और स्वर्गीय मार्ग के सैनिक नियमों को समझने जितने महत्वपूर्ण नहीं थे। रुद्रांश को फिलहाल उन चीज़ों का कोई उपयोग नहीं था। हालांकि नियमों को समझने से उसकी ताकत में बहुत सुधार होगा। रुद्रांश वास्तव में जानना चाहता था कि अगर वह सभी 10 प्रकार के परम सूत्रों को पूरी तरह से समझ सकता था और उन्हें महान मार्गों में विकसित कर सकता था तो ये कितना अद्भुत होगा। भनभनाहट, रुद्रांश हिल गया और आगे उड़ गया। उसने एकांत में ध्यान करने के लिए समृद्ध मूल ऊर्जा ओरिजिन क्यूई के साथ एक शांत जगह खोजने की योजना बनाई। रुद्रांश की गति बहुत तेज थी। उसे लाखों मील उड़ने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही रुद्रांश एक पर्वत श्रृंखला से उड़ गया, 2 प्रकाश की धारें अचानक पर्वत श्रृंखला से बाहर निकल गईं। इंद्रधनुष की गति अत्यंत तेज थी। एक झटके में 2 आकृतियां दिखाई दी, एक सामने और एक पीछे, रुद्रांश को बीच में घेरते हुए। वरुण देव, वरुण बोध। रुद्रांश के होंठ थोड़े ऊपर उठ गए, जिससे एक अजीब अभिव्यक्ति सामने आई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एकांत साधना से बाहर आने के तुरंत बाद वरुण देव और वरुण बोध से टकराएगा। क्या संयोग है। हा, रुद्रांश, तुम वास्तव में दुर्भाग्यशाली हो। हम दोनों यहाँ घात लगाकर बैठे थे ताकि अपनी किस्मत आजमा सकें और देख सकें कि क्या हम तुमसे टकरा सकते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम वास्तव में इस दिशा में जाओगे। वरुण देव हंसा, लेकिन उसकी आवाज़ ठंडी थी और उसकी आंखें हत्या की मंशा से भरी थीं। वे आधे महीने से अधिक समय से रुद्रांश की तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने ये देखने के लिए यहाँ इंतजार करने का फैसला किया कि क्या वे रुद्रांश से टकरा सकते हैं। उन्हें वास्तव में उससे टकराने की उम्मीद नहीं थी। क्या ऐसा है? रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। हालांकि वरुण देव और वरुण बोध ने तुरंत कार्रवाई नहीं की।
उन्होंने रुद्रांश को सावधानी से देखा। उन्हें रुद्रांश के पुतले के बारे में अपनी आशंकाएं थीं। उस समय उन्होंने अपनी आंखों से पुतले की शक्ति देखी थी। उन्हें डर था कि रुद्रांश ने पिछले महीने में पुतले को फिर से ऊर्जा से भर दिया होगा। ये संभव नहीं होना चाहिए। उस तरह का पुतला इतना शक्तिशाली है। उसे जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह चौंकाने वाली होनी चाहिए। मुझे विश्वास नहीं है कि वह इसे इतनी जल्दी भर सकता है। वरुण देव ने वरुण बोध को एक आवाज संचार भेजा। उसकी आंखें लालच से भरी थीं। बुरा नहीं है। अगर उस पुतले का इस्तेमाल किया जा सकता था तो मुझे डर है कि उसने पहले ही कार्रवाई कर ली होगी। वरुण बोध ने भी कहा। रुद्रांश के पास बहुत अधिक खजाने थे। वे हार नहीं मान सकते थे। उनके दिल पूरी तरह से लालच से भरे हुए थे। हालांकि उन्होंने तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। इसके बजाय वे धीरे धीरे रुद्रांश के पास पहुंचे। धमाका! रुद्रांश के शरीर पर आभा पूरी तरह से फट गई और 9 प्रकार के नियम उसके चारों ओर घूम गए। उसके पास अभी भी एक चरम सत्य सम्राट की आभा थी। मारो! रुद्रांश वरुण देव की ओर दौड़ा। रुद्रांश, तुम कितने भी मजबूत क्यों न हो, तुम केवल एक सत्य सम्राट हो। तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत कैसे करते हो? मरो! वरुण देव ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। उसकी आंखों में एक शातिर चमक चमकी। उसकी हथेलियां पारदर्शी हो गईं क्योंकि वह रुद्रांश की ओर बढ़ा। एक पारदर्शी हथेली रुद्रांश की ओर दागी गई और रुद्रांश ने उसी समय एक मुक्का मारा। ये देखकर कि उनके मुट्ठी टकराने वाले थे, वरुण देव बहुत खुश हुआ। रुद्रांश ने एक पुतले का इस्तेमाल नहीं किया। उसे जरा भी डर नहीं था क्योंकि वह अपनी क्षमताओं पर निर्भर था। यमी फेस! रुद्रांश की युद्ध शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह केवल सत्य सम्राट क्षेत्र में था। वरुण देव को पूरा विश्वास था कि वह रुद्रांश को दबा सकता है और यहाँ तक कि उसे मार भी सकता है। रुद्रांश वास्तव में उससे आमने सामने का टकराव करने की हिम्मत कर रहा था। वह खुद को ज्यादा आंक रहा था। वरुण देव ने अपनी शक्ति को अधिकतम तक बढ़ाया। वह एक ही चाल में रुद्रांश को गंभीर रूप से घायल करना चाहता था। धमाका! उनके मुट्ठी और हथेली आपस में टकराए। धमाका! कचा! जब उनके मुट्ठी और हथेली टकराए तो धरती को हिला देने वाली गड़गड़ाहट हुई। गड़गड़ाहट के साथ हड्डियां टूटने की आवाज भी आई। तुम्हारी ताकत! वरुण देव का शरीर तेजी से पीछे हट गया क्योंकि वह अविश्वास में दहाड़ रहा था। वह वास्तव में आमने सामने के टकराव में रुद्रांश का मुकाबला नहीं कर सका। रुद्रांश के मुंह से उसकी हथेली की हड्डियां टूट गईं और भयानक शक्ति हिमस्खलन की तरह थी जिसने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। वह अविश्वास में था। रुद्रांश केवल सत्य सम्राट क्षेत्र में था और उसके साधना स्तर में वृद्धि नहीं हुई थी। केवल 1 महीना हुआ था। उसकी ताकत इतनी कैसे बढ़ सकती थी? उसका दिमाग कुछ देर के लिए इसे संसाधित प्रोसेस करने में असमर्थ था। रुद्रांश ऐसे अवसर को नहीं चूकता। वरुण देव के क्षण भर के स्तब्ध होने का फायदा उठाते हुए रुद्रांश ने एक निश्चित मार हमला शुरू किया। भनभनाहट! रुद्रांश के शरीर की सभी मांसपेशियां और हड्डियां तेजी से कांप उठीं। एक पल में ये कम से कम 1 अरब बार कांपा। एक पल में 1 अरब बार! यह एक भयानक आवृत्ति थी। रुद्रांश की मांसपेशियां और अंतरिक्ष कांप उठे जिससे एक भयानक प्रेरक शक्ति उत्पन्न हुई। रुद्रांश का आंकड़ा तुरंत एक अत्यंत तेज गति से वरुण देव की ओर भागा। धमाका! फिर रुद्रांश ने एक मुक्का मारा। रुद्रांश ने इस मुक्के में अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। मुक्के ने अंतरिक्ष को चकनाचूर कर दिया और शून्य को भेद दिया। वरुण देव के दांटियन नाभि के नीचे का क्षेत्र में छोटे से विश्वमूल स्मॉल वर्ल्ड की ओर विस्फोट कर दिया। अच्छा नहीं! वरुण देव के बाल खड़े हो गए और उसके जिगर और हिम्मत टूट गए। इस क्षण उसने मौत के खतरे को महसूस किया। हालांकि उसके लिए जवाबी हमला करने में बहुत देर हो चुकी थी। वह केवल जल्दी से पीछे हट सकता था और अपने शरीर की सतह पर रक्षा की परतें स्थापित कर सकता था। धमाका! रुद्रांश का मुक्का वरुण देव के दांटियन पर सटीकता से लगा। भयानक शक्ति वरुण देव के दांटियन में दौड़ गई। महान मार्गों की शक्ति जिसने वरुण देव के शरीर को ढंक लिया था, रुद्रांश की शक्ति से एक पल में टूट गई थी। बढ़ती हुई शक्ति ने वरुण देव के छोटे विश्वमूल पर बमबारी की। बूम बूम बूम! वरुण देव का छोटा विश्वमूल हिंसक रूप से हिलना शुरू हो गया और उस पर कई दरारें दिखाई दीं। फिर पूरा छोटा विश्वमूल फट गया। वरुण देव का शरीर एक उल्कापिंड की तरह उड़ गया और एक पहाड़ से टकरा गया जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया। वरुण देव गड्ढे में पड़ा था और पागलपन की हद तक चिल्ला रहा था। नहीं नहीं नहीं! वरुण देव चिल्लाया क्योंकि उसने खून की उल्टी की। वह स्वीकार नहीं कर सका कि उसके छोटे विश्वमूल को रुद्रांश ने चकनाचूर कर दिया था। उसका छोटा विश्वमूल चकनाचूर हो गया था और उसकी साधना पूरी तरह से अपंग हो गई थी। इसके अलावा वह लंबे समय तक जीवित नहीं रहने वाला था। दूसरी तरफ वरुण बोध भी हक्का बक्का रह गया था। रुद्रांश और वरुण देव के बीच की लड़ाई से लेकर वरुण देव के अपंग होने तक ये सब एक पल में हुआ था। समय बहुत कम था और एक पल में वरुण देव अपंग हो गया था। अब तुम्हारी बारी है। रुद्रांश ने वरुण बोध को ठंडी निगाह से देखा।
इससे पहले उसने जानबूझकर अपनी सत्य सम्राट साधना का खुलासा किया था ताकि वरुण देव और वरुण बोध को लापरवाह बनाया जा सके। इस तरह वह उनमें से एक को एक पल में अपंग कर सकता था। अगर वरुण देव और वरुण बोध सेना में शामिल हो जाते तो रुद्रांश को उन्हें हराने का विश्वास था। हालांकि उन दोनों को मारना मुश्किल होगा। हालांकि अब जब रुद्रांश ने उनमें से एक को अपंग कर दिया था तो दूसरे से निपटना बहुत आसान था। भनभनाहट, रुद्रांश की मांसपेशियां कांप उठीं और उसका शरीर वरुण बोध की ओर बढ़ा। मर जाओ, वरुण बोध इसके लिए तैयार था। उसने एक उग्र दहाड़ लगाई और अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। उसने लगातार अपनी हथेली से हमला किया। पारदर्शी हथेली ने शून्य को भेद दिया और रुद्रांश की ओर बढ़ी। धमाका धमाका, रुद्रांश मुट्ठी घुमाता रहा। एक पल में उसने वरुण बोध से टकराते हुए सैकड़ों मुक्के मारे थे। उन दोनों ने एक पल में सैकड़ों वार किए। फिर वरुण बोध का शरीर पीछे की ओर उड़ गया और उसने खून की एक बड़ी उल्टी की। उसकी हथेलियां और बाहें पूरी तरह से विकृत हो गई थीं। अंदर की हड्डियां रुद्रांश ने तोड़ दी थीं। वरुण बोध का चेहरा मौत के समान पीला पड़ गया था। उसने अपने दांत पीसे, मुड़ा और भाग गया। अभी वह वरुण देव की परवाह नहीं कर सकता था। तुम जाना चाहते हो? क्या तुम कर सकते हो? रुद्रांश ने ठंडी आवाज में कहा। उसकी मांसपेशियां और हड्डियां कांप उठीं। 6 पंखों वाले दिव्य पंख के विस्तार के साथ रुद्रांश की गति ने पूरी तरह से वरुण बोध को पार कर लिया था। पलक झपकते ही रुद्रांश ने वरुण बोध को पकड़ लिया और एक मुक्का मारा। वरुण बोध की बांह टूट गई थी और वह बिल्कुल भी खुद का बचाव करने में असमर्थ था। वह चकमा देना चाहता था लेकिन उसकी गति रुद्रांश जितनी तेज नहीं थी। मुक्का उसके सिर पर लगा और उसका सिर एक तरबूज की तरह फट गया। उसकी आत्मा भी रुद्रांश के मुक्के के बल से राख में कुचल गई थी। वरुण बोध मर गया। फुट, रुद्रांश ने अपने पंजे फैलाए और वरुण बोध के डांटियन को पकड़ लिया। उसने अपने डांटियन से विश्वमूल का एक टुकड़ा निकाला। एक महान सम्राट का विश्वमूल एक दुर्लभ खजाना था जिसमें शक्तिशाली ऊर्जा शामिल थी। फिर रुद्रांश ने वरुण बोध की भंडारण अंगूठी स्टोरेज रिंग को रखा और वरुण देव की ओर बढ़ा। रुद्रांश, तुम भयानक मौत मरोगे। मैं तुम्हें भयानक मौत मरने का श्राप देता हूँ। वरुण देव जानता था कि वह मरने वाला है, इसलिए उसने पागलपन की हद तक श्राप देना शुरू कर दिया। हे, क्या मजाक है? ये सब तुम्हारी अपनी करनी है। मूल रूप से हम तरल अग्नि को समान रूप से बांट सकते थे। रुद्रांश ने उपहास किया। बात यह है कि रुद्रांश उनका रक्षक था। उसके बिना जब वे पहली बार शून्य शक्ति द्वीप में प्रवेश किए थे तो वे उन कौवों द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिए जाते। हालांकि वरुण देव और वरुण बोध न केवल रुद्रांश के प्रति आभारी थे बल्कि वे उसके खजानों के लिए भी लालची थे और उस पर हमला किया था। अब जब वे रुद्रांश से हार गए थे तो वे उसे नाराजगी के साथ शाप दे रहे थे। क्या ये हास्यास्पद नहीं था? हा, वरुण देव जोर से हंसा। उसकी आंखों में पछतावे की एक झलक चमकी। रुद्रांश सही था, वे खुद पर ये लाए थे। अगर वे लालची नहीं होते तो वे इस तरह समाप्त नहीं होते। न केवल वे नहीं होते बल्कि उन्हें कुछ तरल अग्नि भी मिलती। वे खुद पर ये लाए थे। एक मुक्के के साथ एक मुट्ठी बल ने वरुण देव को डुबो दिया। मुट्ठी बल गायब हो गया और वरुण देव भी राख में बदल गया। इससे पहले के मुक्के ने वरुण देव के छोटे विश्वमूल को चकनाचूर कर दिया था और साथ ही उसके विश्वमूल को भी नष्ट कर दिया था। रुद्रांश को लगा कि ये दुख की बात है। वरुण देव की भंडारण अंगूठी को रखने के बाद रुद्रांश आसमान में चढ़ गया और जगह छोड़ दी। रुद्रांश उड़ता रहा और 10 लाख मील तक उड़ने के बाद ही रुका। यहाँ की मूल ऊर्जा बहुत समृद्ध थी। रुद्रांश ने एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा खोली। वह गुफा में उड़ गया और प्रवेश द्वार को सील कर दिया। वह गुफा में पालती मारकर बैठ गया और नियमों को समझना शुरू कर दिया। अब रुद्रांश एक नए नियम को समझना चाहता था। बाकी 7 परम सूत्रों में से मुझे पहले किसे समझना चाहिए? रुद्रांश ने सोचना शुरू कर दिया। बाकी 7 सर्वोच्च नियम भाग्य, अंतरिक्ष, समय, संसार, संसार, आदिम अराजकता, प्राइमोर्डियल केओस, शून्यता, अनंतता और कर्म थे। इन 7 में से सबसे मजबूत, बिना किसी सवाल के, भाग्य का नियम था। हालांकि रुद्रांश का फिलहाल भाग्य के नियम को समझने का कोई इरादा नहीं था। भाग्य का नियम समझना सबसे कठिन था। रुद्रांश ने पहले अन्य नियमों को समझने और भाग्य के नियम को अंतिम के रूप में छोड़ने की योजना बनाई। कुछ देर बाद रुद्रांश ने पहले आदिम अराजकता नियमों का अध्ययन करने का मन बना लिया। आदिम अराजकता नियम अव्यवस्था नियमों के बहुत समान थे। रुद्रांश ने पहले ही अव्यवस्था नियमों को उच्चतम स्तर तक साध लिया था। वह निश्चित रूप से आदिम अराजकता नियमों को समझने में आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होगा। रुद्रांश ने आदिम अराजकता नियम में महारत के एक निश्चित स्तर के बाद संसार के नियम का अध्ययन करने की योजना बनाई। जब रुद्रांश पहली बार संसार सम्राट से मिला था तो उसने संसार का अनुभव किया था और संसार के नियम की गहरी छाप थी। रुद्रांश के लिए इन 2 प्रकारों को समझना अपेक्षाकृत आसान था। अपना मन बनाने के बाद रुद्रांश ने समझना शुरू कर दिया।
उसका डांटियन चमक उठा और छोटा विश्वमूल धीरे धीरे उभरा। अंत में ये रुद्रांश के सिर के ऊपर दिखाई दिया। छोटा विश्वमूल केवल 1 मीटर आकार का लग रहा था, लेकिन अगर कोई ध्यान से देखता है तो कोई पहाड़ों और झीलों को स्पष्ट रूप से देख सकता है। एक विशाल मैदान पर समझ का एक प्राचीन पेड़ बादलों को भेदता हुआ दिखाई दिया। अब मार्ग समझ प्राचीन पेड़ पाथ अंडरस्टैंडिंग एंशिएंट ट्री लगभग 800 मीटर ऊंचा था। मार्ग समझ प्राचीन पेड़ के नीचे साधना करना बहुत प्रभावी होगा। रुद्रांश की आत्मा छोटे विश्वमूल में संघनित हुई और वह मार्ग समझ प्राचीन पेड़ के नीचे पालथी मारकर बैठ गया। इस तरह छोटा विश्वमूल और बाहरी दुनिया जुड़ी होगी। बाहरी दुनिया से नियम की शक्ति रुद्रांश के छोटे विश्वमूल में बढ़ेगी और मार्ग समझ प्राचीन पेड़ का प्रभाव खेलने के लिए रखा जाएगा। इस तरह रुद्रांश के नियमों को समझने की गति बहुत बढ़ गई थी। केवल कुछ दिनों में रुद्रांश की आदिम अराजकता नियमों की समझ पहले ही शुरुआती स्तर तक पहुंच चुकी थी। वह इतना तेज क्यों था? इसका एक कारण यह था कि आदिम अराजकता नियम और अव्यवस्था नियम अत्यंत समान थे और उनमें कुछ सामान्य था। दूसरा कारण यह था कि रुद्रांश का वर्तमान क्षेत्र रेल्म उच्च था। उसने पहले ही 9 प्रकार के नियमों को तीसरे क्षेत्र तक साध लिया था और विभिन्न परम सूत्रों को मिला सकता था। यह दर्शाता है कि रुद्रांश की नियमों की समझ और अनुप्रयोग एक अत्यंत गहन क्षेत्र तक पहुंच गया था। इसलिए रुद्रांश की अन्य नियमों की समझ पहले की तुलना में बहुत तेज थी। विभिन्न फायदों के संयोजन के साथ रुद्रांश की साधना की गति बहुत तेज थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए रुद्रांश का आदिम अराजकता नियमों पर नियंत्रण तेजी से सुधरता गया। केवल 2 महीनों में रुद्रांश ने आदिम अराजकता नियमों को दूसरे क्षेत्र तक साध लिया था। इस बीच रुद्रांश ने आदिम अराजकता नियमों को अन्य परम सूत्रों के साथ विलय करने की भी कोशिश की, अन्यथा वह और भी तेज होता। आधा साल बाद रुद्रांश ने पहले ही आदिम अराजकता नियमों को दूसरे क्षेत्र की सीमा तक समझ लिया था। इस क्षण रुद्रांश ने संसार के नियम को समझना शुरू कर दिया। जैसे ही रुद्रांश ने एक ही समय में 2 प्रकार के नियमों को समझा, उसकी समझ की गति धीमी हो गई। साथ ही उसे विभिन्न नियमों को समझने के साथ साथ उन्हें एकीकृत करने की कोशिश करनी पड़ी। फिर भी रुद्रांश ने 1 साल के एकांत साधना के बाद संसार के नियम को दूसरे क्षेत्र तक साध लिया था। इसके अलावा आदिम अराजकता नियम और संसार का नियम पहले से ही अन्य परम नियमों के साथ मिलकर एक नई दिव्य शक्ति तकनीक डिवाइन पावर टेक्निक बना सकते थे। रुद्रांश की ताकत में भी उसके भौतिक शरीर का उपयोग किए बिना बहुत सुधार हुआ था। आखिरकार यह एक परम सूत्र था। हर बार जब वह एक परम सूत्र को समझता था और एक दिव्य शक्ति बनाता था तो रुद्रांश की ताकत एक बड़े अंतर से बढ़ जाती थी। रुद्रांश पूरी तरह से अपनी साधना में डूबा हुआ था और सब कुछ भूल गया था। उसके लिए यहाँ साधना करना उसका सबसे बड़ा अवसर था। इससे उसका बहुत समय बच सकता था। अगर वह बाहर साधना करता तो उसे जितने समय की आवश्यकता होती वह दर्जनों गुना अधिक होता। यहाँ 1 साल बाहर दशकों की कठोर साधना के बराबर था। रुद्रांश का रुकने का कोई इरादा नहीं था। उसने समझना जारी रखा। जहाँ रुद्रांश एकांत में था उससे कुछ ही दूरी पर 3 आकृतियां तेज गति से भाग रही थीं। अगर रुद्रांश इसे देखता तो वह निश्चित रूप से चौंक जाता। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन तीनों में से एक सम्राट रूपहीन एम्परर फॉर्मलेस था। अन्य 2 सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर थे। इस क्षण उनका पीछा किया जा रहा था। वे तीनों घायल थे और उनके शरीर खून से लाल थे। सम्राट स्काईफायर विशेष रूप से पीला था और उसकी सांस अस्थिर थी। वह सबसे गंभीर रूप से घायल था। वे तीनों तेज गति से उड़ रहे थे, लेकिन कुछ आकृतियां उनका पीछा कर रही थीं। उनका पीछा करने वाले विदेशी नस्लों फॉरेन रेसेस के विशेषज्ञ थे। तुम भाग नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे। पीछे से एक गैर मानव चिल्लाया। चलो चलते हैं, रुको मत। अगर हम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ से मिलने के लिए भाग्यशाली हैं तो हमें अभी भी बचाया जा सकता है। सम्राट रूपहीन ने चिल्लाया। वह और सम्राट हुंटियन सम्राट स्काईफायर को अपने साथ ले गए थे क्योंकि वे पूरी गति से उड़ रहे थे। हालांकि उनकी गति कम हो गई थी और गैर मानव जाति धीरे धीरे उन्हें पकड़ रही थी। एक पीछा कर रहा था और दूसरा भाग रहा था। वे उस क्षेत्र के पास पहुंचे जहां रुद्रांश एकांत में था। मारो। उनके पीछे कुल 5 विदेशी नस्लें थीं। उनमें से एक 2 तारा महान सम्राट था, जबकि अन्य 4 1 तारा महान सम्राट थे। जहां तक सम्राट रूपहीन और अन्य 3 का सवाल था, वे सभी 1 तारा महान सम्राट थे। इस क्षण 2 तारा सम्राट सबसे तेज था और वह तेजी से तीनों सम्राटों के पास पहुंचा। उसकी तीसरी आंख से एक विनाशकारी प्रकाश निकला जो एक तलवार में बदल गया, जिसने तीनों सम्राटों की ओर वार किया। सम्राट रूपहीन को रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और वार किया। टक्कर। 2 तलवारें टकराईं और तलवार की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। सम्राट रूपहीन का शरीर हिंसक रूप से कांप उठा क्योंकि उसे दूर फेंक दिया गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया। हालांकि सम्राट रूपहीन 1 तारा महान सम्राट के चरम पर पहुंच गया था, फिर भी वह 2 तारा महान सम्राट होने से बहुत दूर था। जाओ, तुम लोग जल्दी करो और छोड़ दो।
सम्राट रूपहीन दहाड़ा, अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम में से कोई भी आज जाने में सक्षम नहीं होगा। दो तारा महान सम्राट ने ठंडी आवाज में कहा, क्योंकि उसने सम्राट रूपहीन की ओर एक और हमला किया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सम्राट हुंटियन ने कहा। वह सम्राट रूपहीन की ओर बढ़ा और उन दोनों ने लड़ने के लिए सेना में शामिल हो गए। फिर भी वे अभी भी उसका मुकाबला नहीं कर पाए और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वे पूरी तरह से नुकसान में थे। दूसरी तरफ के चार एक तारा महान सम्राट भी आ गए थे और उन्हें घेर लिया था। वे एक हताश स्थिति में थे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम तीनों आज यहीं मरेंगे। सम्राट रूपहीन और अन्य दो ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। हालांकि वे पकड़े जाने का इंतजार नहीं करेंगे, भले ही उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़े, उन्हें कोशिश करनी पड़ी। इस क्षण पास में एक पहाड़ की चोटी के अंदर रुद्रांश ने बाहर की हलचल को महसूस किया और अपनी साधना समाप्त कर दी। बाहर एक बड़ी लड़ाई है। रुको, यह आभा, रुद्रांश ने फुसफुसाना शुरू कर दिया और उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाहर तीन आभाएं थीं जिनसे रुद्रांश अत्यंत परिचित था। तुरंत रुद्रांश के दिमाग में तीन आकृतियां दिखाई दीं, सम्राट रूपहीन, सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर। हालांकि क्या सम्राट हुंटियन और सम्राट स्काईफायर ने विदेशी जाति की समस्या को हल करने के लिए स्वर्ग क्षेत्र में कुछ सम्राटों को भेजने के लिए विश्व दर्शन द्वार वर्ल्ड गेजिंग गेट का उपयोग नहीं किया था? वह यहाँ क्यों दिखाई देगा? रुद्रांश के दिमाग में कई विचार उभरे। हालांकि इस क्षण उसके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। एक विचार के साथ रुद्रांश का छोटा विश्वमूल उसके डांटियन में प्रवेश कर गया। उसकी मांसपेशियां कांप उठीं और वह सीधे बाहर निकल आया। धमाका, पहाड़ की चट्टानें फट गईं और कुचले हुए पत्थर हर जगह उड़ गए। रुद्रांश पहाड़ की चोटी से बाहर निकल आया और आसमान में ऊंचा खड़ा हो गया। यहाँ की हलचल ने स्वाभाविक रूप से सम्राट रूपहीन और अन्य दो, साथ ही बुराई देवता जनजाति ईवल गॉड ट्राइब को सतर्क कर दिया। हर कोई खुद को रुद्रांश को देखने से नहीं रोक सका। एक ही नज़र में सम्राट रूपहीन, हुंटियन और स्काईफायर सभी स्तब्ध थे। रुद्रांश, वे तीनों पूरी तरह से हक्के बक्के थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे यहाँ रुद्रांश से मिलेंगे। ये शून्य शक्ति द्वीप था और केवल महान सम्राट ही प्रवेश कर सकते थे। वे वास्तव में यहाँ रुद्रांश से टकरा गए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि रुद्रांश पहले ही महान सम्राट क्षेत्र में टूट गया हो? वह बहुत तेज था। वे तीनों इसे पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे थे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना और अगले वीडियो के लिए कमेंट ज़रूर करना।